मैं ओवरवेल्म हो गई थी और मैं ब्लैंक हो गई थी। रन सर बार बार मुझे बोल रहे जिमी जिमी, मुझे पता भी नहीं था कितना रोडेम लगाए मेरे ऊपर। हाँ, प्रिंस सर के गैंग में जाने का मन था, बट एंटरटेनमेंट टास्क तक आपको क्या लगा कि आप नेहा मैम की गैंग में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं जो हमें स्क्रीन में नहीं दिखी? सबको आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? वो सबको पता है यार, स्प्लिट्सविला किया है, स्प्लिट्सविला में अच्छा खासा डिग्री हासिल किया है हर्षवर्धन। आज मेरा मेहनत जो है लोगों को बदमाशी लगता है, कल चलेगा कि ये जो मेहनत है कुछ कहीं पे तो पहुंचूंगी, ठीक है। आपके बिना रोडी से एक आदत सी हो गई, इतने एपिसोड भी ना, मतलब अगर 8 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं तो एक आदत सी हो गई यार, चलो यार ये है तो चलो ठीक है यार, सही है। आकाश, आशु मैम और अजहर तीनों वोट आउट हुए और गौतम भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए। इतना सब कुछ हुआ, इतना बप्पा यो मां कसम किया है ये। अभी तो मुझे कुछ लेना पड़ेगा। जब प्रिंस भाई ने जोयल के साथ में वो गेम किया और आकाश को रखा और जोयल को सिखाया, फर्स्ट सेकंड जब ऋषभ गए कि तब मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड चार्ली ने बैकस्टैप किया। इन 5 गैंग लीडर्स में से सबके बारे में एक एक अच्छी चीज बताओ और एक एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार नॉट सो अच्छी चीज। नेहा मैम का तो अच्छा लगता है कि वो सही हो या गलत अपना गैंग के लिए लड़ती है भाई, लड़ती है, वो चीज़ अच्छा लगता है। और एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है मैम का कि एल्विस भाई सिस्टम जो भी बोला था उसका वन लाइनर जब कोई दूसरा बात कर रहा था बीच में, पूरी बाबा ये देख रहे इसीलिए नहीं खाया। आई एम सॉरी। डेटेड समवन ऑन द जर्नी, जोकर, वैलेंस, ओवर एक्टर, निशी। तो मैंने एक पिच किया सर को, ठीक है, प्रिंस सर को पिच किया, जिसका पिच के बाद प्रिंस सर ने डिसीजन चेंज किया है। फैक्ट है, ठीक है। तुमने पहले नाम ले लिया तो उसका ही लेना पड़ेगा, तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। लेकिन उस चीज को तो थोड़ा लेआउट करके दिखाना पड़ेगा ना, लाइक व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द लीन गाय शो। माय नेम इज अमल एंड यस, आज कौन है अपने साथ में? ओके, सो रोडीज डबल एक्स का अगर सबने ऑडिशंस देखे होंगे, उनमें से एक ऑडिशन ऐसा गया था जिसमें सबके आंखों में आंसू आ गए थे और मेरे आंखों में तो इतने नमी आ गए थे मैं बता नहीं सकता। द गर्ल यू वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, फाइनली शी इज हियर, जिमी व्हाट्स अप जिमी, कैसे हो आप? सही हूँ भाई, बढ़िया, सही है। अरे सो गुड टू सी यू, यू आर सच एन अमेजिंग पर्सनालिटी जो हमें टीवी में दिखा एंड जनरली आपको यहाँ पे मिलके भी मेरे को इतना मजा आ रहा है। मतलब आप बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव और आप एकदम रेडिएट कर रहे हो। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलो आज बात करते हैं, आउट ऑफ इमोशन को बाहर रख के थोड़ा फन और थोड़ा हॉट सॉसेस ट्राई करने आया है। एग्जैक्टली। वैसे आपने कभी पहले, आप जैसे असम से हो, गुवाहाटी से, तो आप तो हॉट सॉसेस वगैरह खाते होगे जनरली, मिर्चियाँ वगैरह? सॉस तो इतना नहीं खाती हूँ, बट मिर्ची तो पीस के खाया हुआ है भाई। चाहे वो चटनी बना के हो या खाना के मीट मछली के साथ। और ये बहुत सारे भुजुलकिया भी हैं, तो आपके यहाँ से ही आते हैं ये सब भुजुलकिया देखते हैं हम लोग का। भुजुलकिया जो है ना वो एकदम कोई एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा फ्लेवर एडेड नहीं होता है, वो पूरा एकदम प्योर अपना गार्डन से तोड़ के सुखा के या कच्चा चबा के खाओ नमक के साथ मिला के, ये वाला। लेट्स आपने खाया वैसे भुजुलकिया रॉ? Why not यार, खा के बड़ा हुआ है यार। ओके, तो मैं आपको फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। हमारे इस हॉट सॉस का लेवल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर खत्म होएगा स्पाइस का लेवल। हमारे पास 3 पावर है, 3 पावर ऑफ मिल्क, पावर ऑफ वाटर एंड पावर ऑफ कोक। एक पावर आप पूरे एपिसोड में एक ही बार ले पाओगे, दोबारा नहीं ले पाओगे। एक बार ले लिया तो उसके बाद नहीं ले पाओगे। जैसे आपको यहाँ पे मिर्ची लगी, आपने दूध ले लिया, तो अब दूध बाकी वाले में नहीं पी पाओगे। आप पानी या कोक पी सकते हो, बट दूध आपने यहाँ पे पीले से नहीं पी पाओगे। मुझे लगता है मैं ये सब का जरूरत नहीं है, मैं सब यहाँ से छोटा छोटा विलन से शुरू करके वो गब्बर तक में ट्राई कर सकूंगी। हम लोग याद रखेंगे जिम्मी ने ये बोला है। आई होप ये कर ले, बट जनरली हालत खराब होती है भाई। बस खुद को बस यू कैन डू इट भाई। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मैं याद रखूंगा कि जिम्मी आपने ये बोला था। और बहुत सारे क्वेश्चन है, क्यूरेटेड क्वेश्चन है, ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन है, मिक्स एंड मैच, और कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे हारने जीतने वाला फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो अगर जैसे आप जीत गए तो वेल एंड गुड, हम नेक्स्ट वाले पे जंप कर देंगे। अगर आप हार गए तो आपको वही सॉस दोबारा खाना पड़ेगा। अगर आप वो क्वेश्चन हार गए तो कुछ गेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो मतलब
हार जितना बार हारेंगे मतलब वही सोर्स पे वही दोबारा खाना पड़ेगा। सही है। लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे, कुछ सवाल वैसे होंगे। सही है। एंड बस हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिएक्शंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग। लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ट्राई करने। यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हमारा है नागिन का इंडियन भूत झलकिया। नागिन छोटा बाइट से स्टार्ट कर दियो। जैसी मर्जी। ओए नहीं सही है, सही पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहीं सिली सॉस है क्या भाई? चलो बढ़िया है। नागिन हमारा रोटीज में नागिन बहुत है। सांप। सही है, चलो। ओके, है मिर्ची है यार। सही है, चलो। ओके, पहला फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने रोडीज पे, आपको ये पता चला कि आपको रोडीज पे जाना है, मतलब जब आपने ऑडिशन दिया और फाइनल आप सेलेक्ट हो गए, जस्ट उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एंड उससे पहले जब आपने रोडीज देखा था, और अगर देखा था तो आपका अभी तक का रोडीज में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था जिसको आप लुकअप करते थे? चलो स्टार्ट करते हैं। रोडीज दिमाग में कब आया? रोडीज जब देखा, एक्चुअली मेरा कजिन सिस्टर्स ब्रदर लोग देखते हैं, ठीक है। मैं रोडीज नहीं पता था उस टाइम में, मेरे घर में डिश टीवी कुछ होता है ना, ऐसा कुछ भी स्मार्ट नहीं थे टीवी। तो जब भैया लोग देखते थे, मैं आसपास में सबसे, मेरा घर का नजदीक में एक दीदी है, उसका घर में वो देखती है, तो मैं जाके उसके साथ तो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो वो दीदी देखते, तो दीदी के साथ देख देख के मुझे पता चल गया कि वाह रोडीज है, इंटरेस्ट है। कभी सोचा नहीं जाएगा करके, लेकिन वहां से शुरू हो गया मेरा रोडीज देखना। अच्छा। तो कभी भी मैंने पूरा सीजन फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं काम की वजह से नहीं, उस टाइम तो थोड़ा हाई स्कूल टाइप है ना, खेल कूद ये सब करते जब 2015 में मैं जब रोडीज में, मतलब उससे पहले भी थोड़ा फॉलो करने लग गया, देखने लग गया, तो मुझे प्रिंसर्स ये सब अच्छा लगने लग गया। और उसके बाद 2015 जब जियो 2015 में दिया ना, कब दिया वो पता नहीं, 2015 के बाद जब मैंने पुलिस में ज्वाइन किया, उसके बाद जब जियो सिनेमा सब आने लग गया ना फ्री में, जियो पूरा फ्री दे रहे थे सब कुछ, तो सब फ्री में आ रहे थे, देख वहां से पूरा प्रॉपर फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा। तब मेरा दिल में आ गया कि करना है यार, करना है, लेकिन नहीं कर पाया, कभी कर नहीं पाया। यहाँ तक हमारा वहां से मुंबई में जाने के लिए सोचने भी, मतलब ये भी सोचता है क्या, कहाँ कर सकेगा ये, मुंबई जाना, मुंबई ऐसे वाला टाइप का दिमाग था ना उस टाइम पे। फिर सोचा करूंगी, एक दिन करूंगी, लेकिन कब करूंगी पता नहीं। तो ऐसा रोडीज का मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और जब मैंने कोशिश की, आप सबने थोड़ा बहुत पीआई में देखा होगा कैसा गया मेरा वहाँ पे जाने के लिए, थोड़ा फाइनेंशियल ऐसा नहीं था, पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन अचानक से मुझे पता चला मेरे पास थोड़ा पैसा शॉर्टेज पड़ गया था, जिसका वजह से मैं तो स्टॉल लगाती रहती हूँ जब भी छुट्टी लेती हूँ दोस्तों के साथ। ये भी है मेरा दोस्त। तो वहां से चलो गया, तो वहां से थोड़ा क्यों ना हम लोग पैसा जमा कर, मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूट कर, मतलब थोड़ा दोस्त लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करके चलो करते, तब थोड़ा फंडिंग हो जाएगा। और वही था जब एक जर्नी, जो वो भी मोटिवेशन कहाँ से मिला, रोडीज का वजह से, राइट। तो वहां से शुरू हुआ, फिर गया। कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब GD 1-2 खत्म करके PI तक पहुंचूंगी। सोचा कि सपना देखा है, छोटा से देखा है, जिसको तुम कोशिश करते करते तुम्हारा सर्विस, पुलिस सर्विस का तुम्हारा 7-8 साल लग गया, फिर भी तुम हर साल सोचते हो रोडीज करना है। तो उस चीज को मैं, मतलब खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए भी बोल सकता है, अगर कल परसों में जब मरूंगी या कुछ ऐसा दिन आता है ना लाइफ में, exactly. तो ये सोचना नहीं कि शिट मैंने क्यों कोशिश नहीं किया, एटलीस्ट मैंने कोशिश तो नहीं किया, ऐसा टाइप का मुझे रिग्रेशन नहीं होना है। वो सोच के मैं गई थी। ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, फर्स्ट टाइम नहीं हो गया। वही सोच के गई थी यार, तुम सेलेक्ट हो या ना हो, वो क्यू में खड़ा होना है, वो धक्का मुक्की, वो रश वाला क्यू जो है ना, वहाँ पे खड़ा हो। वो एक्सपीरियंस बताना, वो कैसा था? पहले पहुंचे सुबह 2 बजे
रात को 2 बजे आपका वाला कहाँ पे था? दिल्ली में था? पुणे पुणे में था, सॉरी। 2 बजे पहुंचे, तो हम ऐसा था कि 2 बजे पहुंचा, ठीक है, आसपास में होटल लेके रह जाते हैं, फिर सुबह उठ के हम लोग ढूंढते हैं जगह कहाँ पे होगा एग्जैक्टली लोकेशन। तो नहीं भाई, आया है जिसके लिए आया है करना है। फिर कैब बुक किया, रात में ही लग गया ढूंढने के लिए कहाँ पे है। अच्छा। ये निशिगंधा कहाँ है करके जो जगह है ना। फिर 4 बज गया, 2 बजे से शुरू करके 4 बज गया, तो पता चल गया ओके यहाँ पे होगा। अभी चलो आसपास में होटल ढूंढते रहने के लिए। अच्छा। पहले जो काम के लिए आया पहले उसको खत्म करना है भाई, इसके बाद जाके रेस्ट लेंगे। एग्जैक्टली। तो यूजुअली हम लोग का पुलिस में यही डिसिप्लिन होता है, कहाँ पे ड्यूटी होता है नहीं होता है जानना जरूरी है, उसके बाद तुम अपना रेस्ट के लिए जगह और जुगाड़ कर सकते हो। एग्जैक्टली। फिर वही से वो सुबह उठे, भैया बोला भैया मैंने उठाया नेक्स्ट दिन सुबह को, भैया मुझे जाना है, आप कहाँ पे मुझे छोड़ दो, गाड़ी वाड़ी तो नहीं है। फिर बेचारा रिसेप्शन बॉय को उठा के उसका स्कूटी बाइक में गया। सुबह 3 बजे गया, अभी वहाँ पे ड्रॉप कर दिया उसने भी। भाई भगवान के बहुत मतलब थैंक यू बोलती हूँ यार, ऐसे लोग भी है जो रात को भी सुबह अपना बिस्तर से उठ के छोड़ने आया ना। सही बात है। फिर 3-4 बजे पहुंचा तो देखा बहुत लोग सोया हुआ है रास्ता के किनारे दुकान के बारंदे में। अच्छा। और सोया, हाँ बहुत सारा लोग है जो क्रेज, जो रोडीज का क्रेज है ना, वाओ मैंने देखा। ऐसे तो टीवी में देखता है, लेकिन ऐसा भी ऑफ कैमरा भी लोग हैं जो पूरा रात, एक दिन पहले आके पूरा रात वो लोग ऑडिशन का लाइन के बाहर में आसपास में सड़क से अपने अपना फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो मैं सोचा रोडीज के लिए इतना क्रेज, वाह। फिर सोचा और भी रिस्पेक्ट बढ़ गया भाई रोडीज के लिए। फिर गए लाइन पे, जब बोला करो अपना अपना टैलेंट दिखाओ, अंदर में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? फिर मैं भी भीड़ से निकल के अपना पूसा सुतान कर दिया। तो मतलब बहुत बढ़िया है। लाइक लाइन पे खड़ा हुआ था, हम जब जॉब के लिए, नौकरी के लिए हम लोग आए थे, फॉर्म फिलअप किया, जमा करना या रिक्रूटमेंट के लिए लाइन पे होना, तो वो रोडीज के लिए भी जो है ना सेम ही एक्सपीरियंस था। तो मुझे मेरा वो, मैं 7-8 साल बैक चला गया कि 2015 में मैं ऐसे थी लाइन पे। वाह, अभी मैं रोडीज के लिए कर रही हूँ। कभी नहीं खत्म होता है लाइफ में कोशिश से, स्ट्रगल्स और नया नया चीज़ ट्राई करना, एक्सपीरियंसेस करना। तो वो चीज़ इंसान को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि लाइफ ऐसा है कि कोई एज लिमिट नहीं होता है। तुमको जो भी एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, दिल में उसको दबा के मन रखो, जब भी मौका मिलेगा ट्राई करना है भाई। सो दिस ऐसा था मेरे लिए भाई। आपने उससे पहले आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था अभी तक? फेवरेट तो प्रिंस सर है। और प्रिंस सर का जो कौन सा था वो, रियल हीरो तो नहीं था, मतलब शिव ठाकरे। शिव ठाकरे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रिंस सर, शिव ठाकरे और उसके बाद जो हामिद, मतलब मैं एक ही ऐसा नहीं बोलूँ, क्योंकि हर सीजन में अपना अपना एक मतलब है जो मतलब फेवरेट है ना। तो हामिद भाई, उसके बाद वो भी अच्छा लगता था मुझे। वरुण सूद नहीं, वरुण सूद सर, वरुण सूद भी तो रोडीज में थे ना। सोनू सूद, वरुण सूद, वरुण थे ना। वरुण सूद, हाँ नहीं वरुण सूद मेरा चॉइस नहीं है। वही तो शिव ठाकरे, प्रिंस सर तो है ही, फिर उसके बाद तो वही हामिद भाई अच्छा लगता है। अच्छा। अब उन सबसे मिल भी रहे हो आप जैसे? हाँ, हामिद भाई को जब मैं हामिद भाई को मतलब पहुंचा देना, ठीक है। हम बिल्कुल, जब हम लोग लाइन पे खड़े थे ना, हामिद भाई आए थे, मतलब इनसाइडर है ऑब्वियसली, तो मुझे मेरा दिल किया कि दौड़ के जाके फोटो मार लो क्या। शायद कहीं ना कहीं मेरा अंदर से वो पॉजिटिव फील आ रहा था कि आएगा मौका। तो GD1 क्रैक हो गया, 2 हो गया। फिर PI के लिए जब जाने से पहले इंटरव्यू बात करते हैं ना, हामिद भैया ने बोला कि मैं आपके साथ फोटो एक लेना चाहती हूँ। रोडीज हो गया भाई। वो पता चल गया कि वाह, दिल में जो हम लोग जब ठानते हैं ना, वो होता है कभी। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 लोग ने ठाना तो 100 लोग का होगा, लेकिन है यार दुनिया में पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग है। एंड हामिद भाई इतने पॉजिटिव बंदे ना भाई, उनके साथ बहुत अच्छा है, क्या बोलूं, हमारे जैसा है। बहुत सुपर है, बहुत सुपर। हामिद भाई, shout out to you for being such an amazing guy bro। वो तो है ही भाई हामिद भाई। मैं तो उसको देख के मतलब
मैं तो हंसती रहती हूँ, वाह ऐसा भी इंसान है, कूल। ऐसा नहीं कि उसको करना है, स्क्रीन टाइम लेना है, कैमरा के सामने में अलग, कैमरा के बाद अलग, ऐसा नहीं था वो। हाँ। मतलब हमेशा अपने जोन में रहता है। हामिद बिग हामिद हमेशा चिल रहते हैं। Absolutely, absolutely true, bro. True. Thank you so much for that, for telling us about your journey. And जब Thank you यार। आप सेलेक्ट हुए थे, जब आपको रोडीज में जब जैसे आपने हाँ फोन आया था वो, आज नहीं तो उस टाइम पे जब ऑडिशन चल रहा था पीआई का। अच्छा अरे यार ऑडिशन के लिए इतना सारा ऑडिशन होता है ना, तो पीआई ना। हाँ पीआई, ओके पीआई। पीआई में जब आपका ये आपका जब पता चला कि मतलब यू आर फाइनली सिलेक्टेड, उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में आपको कैसा लगा, भाई मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? ऐसा था पीआई में जाना ना मेरे लिए हो गया कि मेरा रोडीज यहाँ तक है मेन। पीआई ऐसा चीज है कि आप वहाँ पे आने के लिए बहुत सारा GD 1 2 क्रैक करके आना पड़ता है। तो पीआई में खड़ा होना भी वो इंसान में, वो रोडीज में, वो कंटेस्टेंट में वो बात है। तो मेरा ये था कि वाओ फाइनली मैं अभी ओजिस का सामने हूँ। मेरा सेलेक्ट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो रोडीज के लिए जो पैशन है, जो प्यार है, इतना साल से जो मैं रोडीज के लिए सपना देख रही हूँ, ये जानना जरूरी है सर लोग को। एग्जैक्टली। तो ये तो हम लोग तो देखा। फिर जब सेलेक्ट हुआ, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मेरे दिमाग में इतना ब्लैंक हो गया कि खुशी के मारे, और मिक्स इमोशन हो गया ना इधर से। रिसेंटली मेरा फ्यूचर में जो क्या क्या हुआ वो सब बारे में बात हुआ, ये सब करके ना मतलब मैं थोड़ा ओवरवेल्म, थोड़ा नहीं बहुत सारा मैं ओवरवेल्म हो गई थी और मैं ब्लैंक हो गई थी। और वो लोग गैंग लीडर्स और रन सर बार बार मुझे बोल रहे थे जिमी 3-4 बार बुला रहे थे। फिर मैं हाँ सर ऐसा कर रही थी, तो वो ऑफ नहीं दिखा रहा, वो कट जाता है ना। तो हैमर मार रहे थे, वो ड्रम में हैमर मार के जिमी बोल रहे थे, वाओ जिमी तुम्हारे लिए 4000 लग गया बोल रहे थे। मैं ऐसे रहते जिमी हाँ सर बोले तुम्हारा 4000 हो गया, वाह। फिर ऐसा करते हुए तो जब सर ने बोला फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड 4300 रोडियम बोला ना, 4300 रोडियम, मुझे पता भी नहीं था कितना रोडियम लगा है मेरे ऊपर। जब वीडियो आया ना पीआई का वीडियो, तब पता चला ओ मेरे ऊपर तो 4300 लगा था। मतलब इतना ब्लैंक हो गया था मैं। सो मतलब सपना, मतलब मेरा पाँव मतलब जमीन में नहीं था, ऐसा लग रहा था। दूसरा का तो पता नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग तो पता है कि कैमरा है और रियलिटी शो करने से फेम मिलता है, इसके बाद और भी काम मिलेगा इंडस्ट्री में, उन लोग को पता है ना। मुझे भी पता है, बट मैं ऐसा था कि रोडीज करना है, फिर उसके बाद लोग मुझे जानेंगे, मेरा इंस्टा ग्रो करना है, मेरा ये करना है वो। मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, रोडीज ही मेरे लिए टॉप था। मेरा इसके बाद मुझे और चल रहा है, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था ना। तो मैं ब्लैंक हो गई थी, वाह मैं खुश हो गया। और मेरे ऊपर कितना रोडियम्स लगा नहीं लगा वो भी नहीं पता। जब रिया मैम ने बोला तुम जिमी तुम नेहा गैंग में जा रहे हो बोला, तब जाके नेहा मैम से मिला, सबके साथ मिला, फिर खत्म निकल गया भाई मेरा। मतलब इतना ऐसे हुआ ना, मतलब मैं घर में आके जब दोस्त लोग ने पूछा, मैं बता नहीं पाया क्या हुआ। अच्छा ऐसा था, इतना ब्लैक आउट हो गया था मैं, लाइक बट फाइनली हो गया। लेकिन उसमें के बाद भी एक प्रेशर था, कलिंग राउंड में क्या होगा वो सोच के ना बाद में, बट था दिल में एक पॉजिटिव फील आ रहा था कि होगा शायद करके, बट फाइनली हो गया। बट आपको ऑडिशन ना वन ऑफ दी कहते हैं ना कि मेमोरेबल ऑडिशंस है, बड़े टाइम तक लोगों के दिमाग से निकलेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है मुझे बहुत सारा डीएम्स और मैसेज कमेंट भी आते हैं कि रोडीज का हिस्ट्री मैंने सबसे रियल स्ट्रॉन्ग इंस्पायर करने वाला इंस्पिरेशनल पीआई मैंने पहली बार आपका देखा है। और आपका पीआई में जितना बार रिपीट देखूं मुझे अच्छा। और रन भाई वाज, हाँ रन भाई तो क्या बोले भाई, बहुत मतलब हाँ वो बहुत इमोशनल था। और जब मैं बात नहीं कर पा रहे थे, ऑब्वियसली आप इमोशनल होते हो तो बात नहीं कर पाते हो ना। तो सर ने जब हक दिया, कोई नहीं, हम दोनों खुशबुसा रहे थे ज्यादा। माइक मतलब ऐसा हो गया कि माइक मैन लोग भी ना, वो लोग आवाज को वो लोग नहीं ले पा रहे थे, हम लोग इतना खुशबुसा के बात कर रहे थे। सर ने बोला कि कोई नहीं, डोंट वरी, हम है तुम्हारा, डोंट वरी, हम सब है, ये तो आगे जाके और भी बहुत अच्छा करने वाले हो, तू बहुत स्ट्रॉन्ग बोला। थैंक यू ही कर रही थी। बहुत अच्छा लगा सर का वो हक में जिंदगी भर याद रखूंगी बस। थैंक यू सो मच फॉर दैट जिमी। थैंक यू यार। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारा है हैबनेरो का पेरी पेरी हॉट सॉस।
हैबिनेरो का बेल दीदू, हाँ हैबिनेरो का पेरी पेरी सुनने में अच्छा लगता है यार, ये हैबिनेरो पेरी पेरी, लेकिन सब मिर्ची तो है। तो अभी ये ट्राई करती हूँ मैं पोटैटो, ज्यादा ज्यादा ले रही हूँ, देखो पूरा ईमानदार हूँ भाई। यस यस। कैसा टेस्ट है? सही है, ये कम है थोड़ा मिर्ची ना, ये पहले वाला नागिन ज्यादा है। इसको इस तरफ होना चाहिए था, नागिन को आगे होना चाहिए था। ओह अच्छा, वैसा ओके। वैसे एक्चुअली इसमें थोड़ा टैंगी है ना, हाँ। थोड़ा खट्टा है ना इसमें, इसीलिए थोड़ा वैसा लग रहा है, बैलेंस हो रहा है मिर्ची। लेकिन ये नागिन जंजर है ना भाई, फंसते भी नागिन। ओके चलो तो जिमी भाई, इस पे आपको कैसा लगा कि जब आपको पता चला कि आप नेहा मैम की गैंग में जा रहे हो, एंड कुछ मतलब जब आप उनके गैंग में गए तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या आपको लगा कि भाई अब ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं काम करूंगी, या फिर जो भी वो नेहा मैम बताएंगे उनके हिसाब से ही काम करूंगी, या फिर कैसे करूंगी? मतलब व्हाट वाज योर दिमाग में जब आया कि आप नेहा मैम की गैंग में जा रहे हो? जब मुझे पता चला नेहा मैम का गैंग में जा रही तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत हमेशा एक पावरफुल लेडी का नीचे में काम करना बिल्कुल बहुत पसंद करूँ, क्योंकि मेरा मम्मी नंबर 1 में है, तो मम्मी का नीचे में हमेशा काम करती हूँ, तो मैं नेहा मैम से भी मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। हाँ, प्रिंस सर के गैंग में जाने का मन था, बट जब आप पीआई स्टेज में खड़े होते हो ना, पीआई में आपका यही होता है कि सेलेक्ट होना है बस किसी भी गैंग में, ठीक है। जब मुझे पता चला नेहा मैम का गैंग में जा रहा है तो मैं बहुत खुश हो गया। अच्छा। और एक चीज दिमाग में था कि लेडी बॉस, बॉस लेडी, वो अपना गैंग के लिए जैसे फाइट करता है, चाहे वो सही हो गलत हो उसको नहीं पता, लेकिन उसको जो दिखता है और उसका गैंग मेंबर्स जो उसको बताता है उसका अकॉर्डिंगली वो फाइट करती है, ठीक है। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, मैम कभी अपना रोडीज को ये करना है, यही करना पड़ेगा, इसको चूज करो, इसका नहीं करता है। तो मैंने सोचा वो तो रोडीज में जाने के बाद मुझे पता चला है मैम ऐसा है, बट उससे पहले तो पता नहीं था। बस एक ही डर था कि क्या होगा यार, अगर कुछ 9-10 हो जाएगा तो मैम तो जो धोने वाली है ना, उसी चीज का डर था। बट एक चीज खुश था कि मैं हमेशा काम करूंगी तो मैं एक लेडी बॉस का नीचे काम करना पसंद करूंगी। सो उस चीज को लेके मैं बहुत पॉजिटिव थी। जैसे मम्मी का नीचे मैं काम करती हूँ, मम्मी के साथ में जाके काम करती हूँ, तो उसका हिसाब से मैं मैम के साथ भी मैं बहुत खुश थी। अच्छा, ओके। एंड जब आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तक हम लोगों ने एंटरटेनमेंट टास्क तक हम लोगों ने देखा, और मतलब एंटरटेनमेंट टास्क में भी आपने बहुत अच्छे से, आपने बहुत तगड़ा पार्टिसिपेट किया। रणविजय भाई ने भी आपको एकदम अलग तरीके से बोला, जिम्मी एकदम अलग तरीके से। हाँ यार, मतलब नंबर 1 लाइफ में ना कभी स्टाइलिश वाइलिश ने वो करके नहीं दिया, ठीक है। खुद कपड़ा जो 2 पीस कपड़ा पहनती हूँ, खुद का हिसाब से खुद का चॉइस से ही लगाती हूँ, चाहे वो मैच करो या ना करो, ठीक है। लेकिन उस दिन जो नेहा मैम का स्टाइलिश लोग ने कपड़ा लगा के दे रहे थे, गला में एकदम रुमाल बांध के दे रहे थे, मतलब अच्छा लग रहा था, सेलिब्रिटी भाई फाइनली, ठीक है। बट ऐसा था कि मैं एक जैसे कि आप सबने देखा होगा, मैं तो टास्क में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। एंटरटेनमेंट ये सब मुझे ज़्यादा लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं मस्तीखोर हूँ, मैं बहुत मस्ती करती हूँ दोस्तों के साथ, मैं बहुत दोस्तों के साथ छेड़खानी करते रहती हूँ, हंसी मजाक तो चलते रहता है मेरा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जीवी तो टास्क ही कर सकता है, वो एंटरटेन नहीं कर सकती, ये वो मस्ती नहीं कर सकती, डांस नहीं कर सकती। मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन जो 2 स्टेप मैंने किया ना तो वो मैंने बोला कि मैं ऐसे करूँगी, ये गाने के लास्ट में ये लाइन में मैं ऐसे डांस करूँगी। तो मैम ने बोला सही है करो, मैम को भी अच्छा लग गया। तो वहाँ पे जितना भी डांस किया है ना, मैम ने किसी को नहीं बोला कि तुम ऐसे करो वैसे करो वैसे। तो मेरा यही सोच था कि इसमें भी मुझे दिखना है भाई, चाहे मैम ने मुझे छोटा छोटा पार्ट दिया हो करने के लिए, या हम लोग का ग्रुप डिस्कशन में कि ये छोटा छोटा पार्ट मैंने सब टाइम पे मैं माइक्रोफोन दिया सबको। ऐसे जब मेरा पार्ट जब खत्म हुआ था, मैंने फ्लावर प्लेट लेके फ्लावर उड़ाने से, मतलब छोटा छोटा जो होता है ना वो सपोर्टिंग जो गैंग के लिए है ना, तो मैंने उसमें ध्यान दिया। सो हम लोग ने भी अच्छा किया, जीता तो नहीं, बट रन सर से जो हम कॉम्प्लीमेंट मिलना, तारीफ मिलना, वो बहुत जरूरी है, तो मोटिवेट करते हैं। तो अभी तक जैसे आई नो कि आप ज्यादा नहीं बता सकते, एंटरटेनमेंट टास्क के बाद में नहीं बता सकते आप, बट एंटरटेनमेंट टास्क तक आपको क्या लगा कि आप नेहा मैम की गैंग में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं जो हमें स्क्रीन में नहीं दिखी, बट आप लोग इस तरीके से चल रहे हो? जैसे बहुत सारे लोग की स्ट्रेटजी होती है कि यार नहीं, मतलब एकदम मजबूत वालों को पहले उड़ाओ, मतलब जैसे, और नेहा मैम ने ये भी बोला था कि
खुद के लिए खेलो, खुद को बचा सको तो खुद को बचाओ। तो ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी जो स्क्रीन में नहीं आई बट आप लोग अपने गैंग में यूज करते हो? एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अभी सबको दिख गया है ना, मैम जो है ना वो सच में ऐसा है कि वो टेंट पे आके मतलब नहीं बोलता है कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, वो गैंग का ये इसको बुलाओ, वो गैंग का इसको बुलाओ, नहीं करता है मैम। मैम और हम लोग को भी कभी नहीं आज तक, जितना भी एंटरटेनमेंट टास्क तक हुआ है ना, उस वहां तक मैं बोल रही हूँ कि मैम ने नहीं बोला कि उसको वोट आउट करो, इसको वोट आउट करो, नहीं बोलता है। मैम बोलता है कि खेलो, मिलके खेलो, अपने आप को बचाओ, गैंग को बचाओ, अपने आप को बचाओ, यही बोलता है हमेशा। तो सही है यार, हम लोग बहुत इंडिपेंडेंटली खेला है अपने बलबूते पे, टास्क रिलेटेड हो या वोट आउट रिलेटेड हो, तो तब एंटरटेनमेंट टास्क तक हम लोग ने बहुत यूनिटी के साथ खेला है। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि हर्ष लीड कर रहा है, वो गलत फहमी है ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? वो सबको पता है यार, स्प्लिट्सविला किया है, स्प्लिट्सविला में अच्छा खासा डिग्री हासिल किया है हर्ष भाई तो उसके वजह से लोगों का दिमाग में वो कोरोना वायरस घुस के बैठा है, बट नहीं है, वो स्वीट इंसान है, वो अच्छा है, वो कभी लीड नहीं, वो नहीं करता है यार, वो अच्छा है, वो सुनता है। सही है, दूसरों को पता नहीं है, जो है उनको सोचते रहेगा क्या है, लोगों का क्या है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और अगर आप नेहा मैम की गैंग में नहीं होते तो आप किसकी गैंग में जाना पसंद करते हैं? आपने बताया प्रिंस भाई, तो आप हायरार्की में अब क्या लगता है आप किसकी गैंग में जाना पसंद करते हैं? सच बताऊं तो नहीं जाना यार। हाँ पीआई तक तो था, कोई भी सेलेक्ट कर ले भाई, तो अपना जगह बना लेंगे। अगर मान लेते कि नेहा मैम की गैंग में नहीं जाना होता तब किसकी गैंग में जाते? रिया मैम ऑब्वियसली, मास्टरमाइंड बहुत अच्छा है, वो दिमाग लगाती है, बहुत अच्छे से सोचती है, कम बात करती है, ज्यादा सोचती है। सिंपल। Okay. Thank you so much for that. Thank you यार, बहुत अच्छा लगा। Quickly moving on to the next one. This is El Diablo का Boom. बूम बढ़िया है, चलो है वाह नाइस, जय बाबा हमारा ऋषभ भाई जय बाबा चला गया है मिर्ची है यार। देखो आपके पास तीनों पावर इंटैक्ट है, मेरा काम है बताना। पसीना निकल रहा आप ले सकते हो अगर नहीं चाहिए। Okay. जब लूंगी तो मैं बोल के लूंगी। ओके सो आपको मालूम है कि जैसे कुछ लोग इस सीजन के रोडीज में हैं जिनके टर्म्स बाकी पिछले सीजन के रोडीज के साथ में अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको कोई एडवांटेज है इस सीजन में या फिर नहीं, ऐसा कोई एडवांटेज नहीं होता? नहीं, मेरा जितना मैंने समझा गेम को नहीं है। इवन रोडीज जो आज तक आप लोग ने देखा होगा, वो जो वोट आउट हुआ है, खुद का रोडीज जो खेल रहा है उन लोग का प्लानिंग प्लॉटिंग का हिसाब से भी नहीं चलता है। जब वोट आउट पोडियम पे निकल जाता है, हम लोग खड़ा होता है, वहां पे ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आता है ना, बाल खड़ा हो जाता है समझ रहे हो? तो हम खुद फील्ड में खेल के भी हमारा नहीं चलता है, तो बाहर में जो टर्म्स अच्छा है, चाहे वो तुम पिछले रोडीज का कोई बेटा बेटी हो या तुम्हारा भाई बहन हो, नहीं चलता है यार, क्योंकि हर सीजन थीम अलग होता है, ट्विस्ट एंड टर्न अलग होता है, कंटेस्टेंट अलग होता है, सो नहीं होता है ये सब गलतफहमी है यार। जिमी बोल रही हूँ, जिमी नहीं है ये, ठीक है? सो मत सोचो ऐसा। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे कभी थोड़ा बहुत सीख के आना और आप लोग एकदम फ्रेशली आना? सीख के आना क्या, सीख के आना यार, सीखना क्या होता है? ये रियलिटी शो है, इसमें तुमको स्क्रिप्ट नहीं देता है कि हाँ ऐसा नहीं है भाई। वहां पे तुम इसको हाय बोलोगे तो तुम्हारा हाय जो तुमने कंधे पे हाथ दिया ना, किस इंटेंशन से वो तुम्हारा ऊपर हाथ दिया है, वो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। तुम इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हो यार, कंधे पे हाथ देके बात मत करो, तो ऐसे ही बोलते हैं वाह मैंने तुम्हारा कंधा में हाथ रखा, तुम भी मेरे दोस्ती बन जाएगा। तो रोडीज ऐसा है कि तुम्हारा हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है भाई, तुम सीख के नहीं होता। हाँ रियलिटी शो में टास्क आएगा, तुमको प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ेगा, तुमको अलायंसेस बनाना पड़ेगा, अच्छा टर्म्स रखना पड़ेगा, गुड लोगों के साथ में इंटरेक्शन अच्छा रखना पड़ेगा। अगर तुमने किसी को वर्ड्स दिया है तो उस वर्ड्स पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं है वो है, ठीक है वो है, लेकिन उस चीज का
तुमको स्क्रिप्ट नहीं दिया होता है, वो तुम्हारा ऊपर है, तुम पूरा दिन उसके साथ रहते हो, एक ही कैंप पे रहते हो, आज तुम्हारे साथ अच्छा है तो कल शाम तक तुम्हारे साथ खराब हो सकता है, भी हो सकता है हाँ। तो ये सीख नहीं सकता है। हाँ तुम थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आना ये अपने पे है, तो वहाँ पे सीख के आना, या तुम्हारा उसका बेनिफिट होता है नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, तो ओके पता नहीं। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर सही है दैट ना? जिमी भाई। हाँ। गाइस आंसर मिल गया, कुछ ऐसा नहीं है। आप अगर रोडीज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन में भी, तो भाई किसी को कोई जैक से कोई फायदा नहीं होएगा। आप अपने ऑडिशंस दीजिए, मेरे हिसाब से तो यही है, दैट्स व्हाट जिमी भाई आल्सो हाँ सेड। यार सही है भाई, सही बोल रही हूँ भाई। मैं कैमरा के लिए बना के मसाला चाट मसाला उसला डाल के नहीं बोलूँगी भाई, जो है मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जितना सीखा है, मैं वहाँ पे जाके जितना ग्राउंड में उतर के पानी में कीचड़ में उतर के जो देखा उसके हिसाब से बता रही हूँ। ओके जिमी, दिस इज नेक्स्ट वन, नैंडोस का पेरी पेरी। पेरी पेरी नैंडोस का या पेरी पेरी। है सही है है यार क्यों नहीं होगा यार, इतना इतना डेंजर सामान रखा है यहाँ पे भाई, है खिलाने के बाद है बोले। चलो सही है भाई। जिमी भाई, अब जैसे आपने मतलब यू हैव कम हियर, दैट इज so far you have become an inspiration for a lot of people. आप मानो या ना मानो, but that is true. पता नहीं था कभी ऐसा बन जाऊंगी इंस्पिरेशनल लोगों के लिए, but I'm glad, happy, blessed. But coming from a humble background, हमने सब ऑडिशन में तो देखा ही है कि मतलब you're coming from it was a not so easy journey for you. So yeah, अब यहाँ तक आने के बाद में what is your family's reaction, everyone's reaction now? अब मतलब जिमी गुवाहाटी में एक कहते हैं ना कि एक नोन पर्सनालिटी हो गया है। सही क्वेश्चन है यार। तो वो सब एक बार जरा बताओ आप। मैं बताती हूँ, ठीक है, सिंपल। मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरा बचपन बहुत अच्छा गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा मैं शैतान लड़की हूँ, ठीक है, लड़की होने के हिसाब से गांव में तो बहुत शैतान हूँ, और मेरा ज्यादा बचपन में लड़का ज्यादा है, ठीक है, तो गालियां तो मिलते हैं आंटीज आस पड़ोस रिश्तेदारों से कि लड़का के साथ दोस्ती करता है, क्या बनेगी ये बड़ा होके, लड़की का गुण भी नहीं है, शादी करेगी कहाँ जाएगी है, ऐसा। तो उस चीज़ के मम्मी पापा को थोड़ा बुरा लगता है, बट एट देन अपना बच्चा का खुशी के लिए वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, पापा को थोड़ा इफेक्ट होता है, बट हमेशा मुझे छोड़ा है। लेकिन कभी कभी पढ़ाई करो ये करो थोड़ा करता है, ऑब्वियसली पेरेंट्स है ना। एग्जैक्टली। फिर मेरा यही था कि आते रहता है अप एंड डाउन, तो मेरा ये था कि कोई नहीं, आज मैं गांव में बदमाश लड़की हूँ, ठीक है, शाम को फुटबॉल खेलने जाता है 4 बजे सुबह, जब तक रात नहीं होता घर नहीं आता है, कोई नहीं, आज मेरा मेहनत जो है लोगों को बदमाशी लगता है, कल चलेगा कि ये जो मेहनत है कुछ कहीं पे तो पहुंचूंगी, ठीक है। सपना ये था कि सिविल जॉब नहीं करना है, करूंगी तो यूनिफॉर्म वाला जॉब करूंगी, चाहे कुछ भी। उस टाइम तो पता नहीं होता है पैरामिलिट्री क्या है, सेंट्रल फोर्स क्या है, पुलिस स्टेट फोर्स क्या है, पता नहीं, बट ये था कि यूनिफॉर्म वाला जॉब करना है, ठीक है, मेरा यही था। रोडीज था, लेकिन रोडीज को लेके जो प्यार है इतना भी क्रेज नहीं आया था तब तक, ठीक है। तो मैं यही था कि जितना भी लोग मुझे जज करे, क्रिटिसाइज करे कि ये, मैं उस चीज़ पे काम करती गई, मेरा फुटबॉल करियर को मैं कंटिन्यू करती गई। तो आप सबको पता चला होगा फुटबॉल कहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद पुलिस में आने के बाद भी स्ट्रगल्स होते रहे तो मुझे, लेकिन मैंने कभी सपना देखना नहीं छोड़ा, ठीक है। मैं जब भी मुझे कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा कम है, मैं रेपिडो चला लूंगी भाई, रेपिडो चलाएगा तो दिन में 800-900 आ जाएगा भाई, फिर सब्जी वब्जी खरीदने, मीट मछली खरीदने के लिए आ जाएगा एक्स्ट्रा खर्चा, ऑब्वियसली भाई फूडी हूँ भाई थोड़ा, ठीक है। फिर तो मतलब जितना भी सकती हूँ, मैं कभी गिव अप नहीं किया, खुद का ऊपर में काम करते गया, जब भी टाइम मिलता है, मैं इंजरीज भी आते रहता है, ठीक है, वो तो आएगी, अगर तुम बॉक्सिंग करते हो ना तो तुम्हारा इंजरीज आएगा, तो उसमें फाइनेंशियल का भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। फिर घर से भी मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, ठीक है, बहुत, बट 3-4 साल बाद मैं भी बॉक्सिंग फिर छोड़ना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आई अपना हेडक्वार्टर में, फिर घर संभालने लग गई, बहन का शादी वादी बहुत कुछ एक इंसान का लाइफ में आते रहता है ना, बहुत कुछ पेजेस आते रहता है, बट मैं डील करती गई। लगने से मैं अपना सपना को मैं होल्ड पे रख दिया, कोई नहीं, करेंगे एक दिन तो टाइम आएंगे ना,
तुम्हारा ड्यूटीज क्या है, तुमको घर को देखना है, तुम्हारा फैमिली फर्स्ट है। अगर तुम उन लोगों को डिसअपॉइंट करके, उन लोगों को साइड में रख के तुम बस अपना कैरियर के लिए, अपना सपना के लिए, ये भी तो अनफेयर है ना। गलत हो जाएगा। तो जिस चीज के लिए तुम जन्मे हो, तुमको माँ बाप ने जन्म दिया है, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम अपना ड्यूटीज करो पहले। वो तुम्हारा ड्यूटीज है। Exactly. एक इंसान है, सपना है, चॉइसेस है, मन है, इच्छाएं है, बट तुम्हारा जो धर्म है ना वो पहले करना है। फिर उसके बाद भी मैं रात को मैं सोने से पहले सोचती हूँ कि मुझे करना है रोडीज, फिलहाल के लिए रोडीज करना है। क्योंकि जब मैं फुटबॉल खेलती थी ना, आप जब नेशनल खेल के आते हो तो आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, होता है ना। ऑब्वियसली प्लेयर है भाई, बहुत बड़ी बात है वो भी। लोग जो तुम अच्छा खेलने से जो तुम्हारा क्राउड जो चिल्लाता है जिमी जिमी जिमी, तो वो चीज जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि फेम, फेम चीज जो है ना, मतलब उस टाइम में था दिमाग में। लेकिन फेम ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री में जाके वो सब नाम कमाना है, ऐसा नहीं था ना। लोग जो प्यार करके मेरा नाम जो बुलाता है ना, 10 लोग, मुझे वो अच्छा लगता था। तो वहां से मुझे आया कि लोग मुझे जाने, ये चीज मुझे बहुत पसंद था। तो वहाँ पे लाइफ इतना सारा अप एंड डाउन डील करने के बाद, तो रोडीज भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग तुमको जानता है। तो रोडीज को सपना देखने का चक्कर में ना मेरा लाइफ में इतना सारा अप एंड डाउन आ गया ना। यही कहानी रोडीज का प्लेटफॉर्म में जाके लोगों को मोटिवेट करेगा, मुझे नहीं पता था यार। फिर इस लाइफ पूरी फुल सर्कल वापस आ गई। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि जो होता है ना लाइफ में, सही चीज के लिए ही, सही जो आपका लाइफ में जो कुछ भी होता है ना वो अच्छा के लिए ही होता है यार। तो ये जो चीज हो रहा था ना मेरे लाइफ में इतना साल से, जो तो रोडीज में जाना मेरा लिखा था। और रोडीज में जो ये स्टोरीज, मेरा जो तकलीफें, स्ट्रगल्स जो है ना, ये जाके वो रोडीज का प्लेटफॉर्म में दिखा। एग्जैक्टली। तो वही चीज लोगों को मोटिवेट किया। तो मुझे नहीं पता था, जब मैं रोजमर्रा जिंदगी में जो डील कर रही थी ना, वही लोगों को रोडीज का प्लेटफॉर्म में जाके मोटिवेट, बहुत अच्छा लगा यार। आपने गुवाहाटी में, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ बिग शहर, बहुत बड़ा शहर है, बट वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने बोले कि जिमी भाई, बहुत मिला है, दौड़ के आता है मेरा जिमी जिमी करके भीड़ में, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। वाह, फाइनली लोग पहचान रहे यार। बस है यार, बहुत प्यार मिला मुझे। आप बता सकते हो कि आप बोल सकते हो लाइक हेटर्स ना के बराबर है, 0 हेटर हैं आपके। मैं बता रहा हूँ ना के बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि आप जनरली आपकी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब कहते हैं ना बहुत लाइकेबल पर्सनालिटी है आपकी। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप, आई डोंट नो कि मतलब हम लोग ये वीडियो कब रिलीज करेंगे, लेकिन जब भी आपका आई विश आप ही जीते हो, आई विश आप ही जीते हो। सीक्रेट रखते हैं ना, मजा आएगा। वो सीक्रेट रखते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले गए तो भाई वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होगा देखने के लिए कि यार आपके बिना रोडीज से एक आदत सी होगी। इतने एपिसोड भी ना, मतलब अगर 8 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक आदत सी होगी यार, चलो यार ये है तो चलो ठीक है यार, सही है। हाँ, मतलब नहीं बताऊंगी। नहीं वो हम लोग उसको सीक्रेट ही रखते हैं अभी के लिए। बट यस, मतलब यार बहुत ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। आप सब का प्यार जो मैसेजेस आता है ना, हाँ, मतलब लोग बहुत क्वेश्चंस करता है कि आपको जैसे प्यार मिल रहा है उतना फैन फॉलोइंग जितना मिल रहा है, आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतना नहीं। भाई मेरे लिए ये अभी जो 20-22 के जो है ना, ये भी बहुत है भाई मेरे लिए। क्योंकि जब मैं रोडीज में गई थी मेरा 400-500 फॉलोअर्स लेके ही गई थी। तो ये जो लोग है ना, जो जेन्युइन लोग है, जो मतलब मुझे दिल से, मैं जिमी का PI, जिमी का रोडीज का जर्नी कहानी, जिमी का स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी सुन के दिल से फॉलो किया है वो लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिमी गॉर्जियस है, सुंदर है, जिमी का लाइफ हाई फाई है, अच्छा जगह में जाता है, मतलब एक्सपेंसिव होटल्स में, बार्स में जाता है, वो चीज़ को देखने के लिए जिमी को फॉलो नहीं किया है। जिमी को मतलब जिमी का स्टोरी, जिमी का पर्सनैलिटी, जिमी का स्ट्रगल्स, जिमी का कहानी ने ही फॉलो किया है वो लोग। सो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू यार। आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपको, मतलब फैमिली का रिएक्शन तो मेरा बहन बोलती है, मेरा बहन के तो मतलब जब वो शादी नहीं होता, इसलिए हम लोग एक ही बेड में, हमारे बेडरूम एक ही है, तो मैं तो बोलती रोडीज करूंगी, मैं रोडीज करूंगी। तब उसके लिए तो तब लग रहा है बकचोद कर रहा है, ठीक है, क्या कहाँ मुंबई पहुंचेगी कहाँ। तो फिर फाइनली वो उसका एक बेबी हो गया, 2-3 साल होने वाला है, तो वो बोलता है फाइनली कर लिया ना भाई। तो रोडीज तो मजाक करते करते पहुंच गया ना वो प्लेटफॉर्म पे, बोलता है। तो
वो जो बोला है तो कुछ ना कुछ दिल में बहुत सारा प्राउड हो। सो गांव का लोग भी बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत लाइक किया है कि हम लोग का जो रोंगबाई नागा काउंसिल है ना, रोंगबाई नागा ट्राइब काउंसिल जो है ना वहाँ पे उन लोग ने भी मुझे एक अप्रिशिएशन, एक सर्टिफिकेट दिया, मतलब फेलिसिट किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं हूँ कि मैं अपना कम्युनिटी को बहुत इतना लेवल तक रिप्रेजेंट कर पाया, तो मैं लाइफ में कुछ किया यार। And we really loved आप जहाँ से यहाँ तक आए हो, मतलब बहुत ही सबको इंस्पायर किया हुआ है, बहुत सारे गर्ल्स बॉयज एवरीवन इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। एंड सपने देखना ना भूलो, आपने ये सब यार सपना देखना है भाई, देखना है सपना। वही सपना देखने का चक्कर में ना तुम्हारा लाइफ में जो जो अप एंड डाउन आएगा ना, जब वही सपना का जो पॉइंट में पहुंचोगे ना, तो वही स्ट्रगल का जो तुम्हारे साथ जो हुआ ना, वही वहाँ पे काम शोकेस होएगा। हाँ, शोकेस होएगा। यस, थैंक यू सो मच जेमी भाई फॉर दैट। एंड क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये है हमारा 5th वाला टबैस्को का स्कॉर्पियन हॉट सॉस। टबैस्को बिच्छू सॉस ज्यादा लेती हूँ भाई, ईमानदार। गुड, कैमरामैन फोकस। कैमरामैन फोकस इधर। चलो चलो हाँ, ये तो भाई ये सोच का रिसर्चर कौन है भाई, कहाँ से रिसर्च करके ले। सही है, आगे बढ़ो भाई। मैं पावर ले लूं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लेना। मेरा काम है बताना, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना गेस्ट बुला के इतना तकलीफ में डालता हूँ। चलो सही है। ओके, ये क्वेश्चन है मृदुल राज सिंह भाटी का। ये आपसे पूछते हैं, कैसा लगा गौतम गुलाटी की वाइल्ड कार्ड एंट्री का? एंड अगर आप नेहा मैम की गैंग में से किसी को अगर गौतम गैंग में भेजना चाहते तो वो किसको भेजना चाहते? एंड और ये जो लास्ट एपिसोड था जहाँ पे आकाश, आशु मैम और अजहर तीनों वोट आउट हुए और गौतम भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री में, इतना सब कुछ हुआ, इतना सबसे भारी दिन था वो। मतलब मैं हमारा नेहा गैंग से एक कंटेस्टेंट को किसी और में देना है, गौतम गैंग में। हाँ, मैं हर्ष भाई को देना चाहूंगी। ताकि अरे गौतम का जो नया न्यूली फॉर्म हुआ है ना, उसी दिन मैं चाहूंगी हर्ष भाई जाके उन लोगों को भी बदनाम कर देगी, वो लोग भी, क्योंकि नया लोग है ना। वर्ल्ड मतलब बैटल ग्राउंड से जीत के आया, और फिर रुचिता और दिवांशी भी थे। तो रुचिता और उन दोनों तो कैट फाइट टॉम एंड जेरी है। तो हर्ष भाई जाने से जो नया लोग आया है ना, उन लोगों को बदनाम होते हुए देखना चाहती हूँ कि वो लोग भी हर्ष का सुनता है, और रुचिता और हर्ष भाई का जो कैट फाइट होता है रहेगा ना, वो मजा आता है। सो वही हर्ष भाई। तो उस दिन पूरा कैसे चला था जिस दिन वाइल्ड कार्ड एंट्री, कैसा लगा? वाइल्ड कार्ड एंट्री तो आना था। आया, मुझे शौक हो गया, और हमारा गैंग का ही कंटेस्टेंट जो गया था आया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो अच्छा लगा। फिर दिवांशी भी आया, जैसे कि वहाँ पे फर्स्ट टास्क में क्लैश ऑफ किस्किंडा टास्क खत्म होने के बाद निकल गई ना, तो वो भी वापस आया। तो कुछ ना कुछ रीजन से तो लाया है। कुछ ना कुछ तो उन लोग ने मसाला दे के गया है, जो कि वही मसाला जो टेस्ट आया उस दिन। ठीक है, तो अच्छा लगा। हमारा गैंग का भी एक जन आया, सही था। और तो जब आशु मैम निकले, अजहर निकले, फिर साथ में आकाश जो निकल गया, तो बहुत बुरा लगा, मैं रोया बहुत। मैंने देखा कि आशु मैम गए तो आप थोड़े इमोशनल हो गए थे। आशु मैम में, आकाश में भी। अजहर तो गए, अजहर जब निकले ना, क्योंकि अजहर जो ऐसा इंसान है कि हम लोग को एंटरटेन करता है, वो एंटरटेन करने के लिए एंटरटेन नहीं करता है, जो हैदराबादी स्टाइल में बात करते हैं, नक्को ऐसे बोलता है ना। तो हमें बहुत मतलब अच्छा लगता था उसके साथ, मैं बहुत बात करती थी, मैं बहुत हंसती रहती हूँ, मैं एंटरटेन होती हूँ उससे। तो वो निकल गई, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो दुख लगा। और साथ में आशु मैम भी निकली, तो और भी बुरा लगा, क्योंकि आशु मैम के साथ मेरा पीआई से हम एक ही होटल में थे, तो एक ही साथ पीआई हुआ, तो हम दोनों में मतलब ज़्यादा गेम रिलेटेड बात नहीं होता है, फिर भी हमारे बीच में एक रिस्पेक्ट, एक प्यार थे, केयरिंग थे। तो बुरा लगा। और साथ में फिर आकाश निकल गया, मेरा थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, तो तीनों निकल गया, तो मेरा रो के मेरा आग वाग फुल गया था। तो और कैमरा मैन पता नहीं क्यों मुझे 2-3 बार मेरा चेहरा को फोकस कर रहे थे। दूसरा टाइम पे तो नहीं लेता है, रो के हालत खराब हो गए बैठे। तो बुरा लगा, बहुत भारी दिन था उस दिन। मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री 3 लोग चले गए। आकाश और निशी की जब कन्विंस कर रहे थे, वो भी एक वैसा रखा। हाँ, निशी मतलब भाई हो सकता है लोगों के लिए इरिटेटिंग हो, मतलब मुझे भी पसंद नहीं है स्टार्टिंग में, बट
जब डे बाय डे जब आया देखते गया ना उसको, वो सही है भाई। रोडीज में ऐसा है कि जब आपको टास्क करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने से आपका दिमाग, आपका मुंह ही ऐसा चीज है जो आप वहां पे अपना जगह बनाए रख सकते हो। तो निशी में वो क्वालिटी है भाई। देखो उन दोनों पे छोड़ दिया गौतम सर ने ना। तुम लोग का पीआई मैंने तो नहीं देखा हो, मैं भी एक एज ए गैंग लीडर में वाइल्ड कार्ड आया हूँ। तुम दोनों मुझे कन्विंस करो कि कौन रहने के लिए मतलब डिजर्विंग है ना। तो दोनों पे छोड़ दिया तो ना गैंग लीडर्स ना कंटेस्टेंट जुड़े थे उस चीज में ना। तो देखो तो निशी का कन्विंसिंग पावर देखो। तो वही था जो कुछ भी था दोनों का। आपको क्या लगता है कि गौतम भाई ने जो किया कि मतलब हाँ किया, सही किया। आकाश को निकाला सही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली गौतम सर को आकाश पे क्या बात है, निशी में क्या बात है नहीं पता था ना। गौतम सर ने ओपनली बोल दिया था कि तुम दोनों में से जो भी मुझे इम्प्रेस करेगा या करोगी, जो भी कोई भी करो, मैं उन दोनों को, तुम्हारा पीआई चल रहा है यहाँ पे, ऐसा बोला ना। हाँ। तो उसका अकॉर्डिंगली उसने निकाल दिया। प्रिंस भाई ने बोला था कि यार निशी को जाने दो, आकाश को रखो, बट तब भी मैं बताती हूँ, प्रिंस भाई ने नहीं बोला कि निशी को निकालो आकाश को रहने दो, लेकिन प्रिंस भाई ने यही बोला देखो तुम मेरा गैंग में लड़का कम है, ठीक है, लड़का कम है, उसका हिसाब से आप देख लो, ऐसे बोला। लेकिन इन शॉर्ट मतलब बोल ही लड़का को रखो। हाँ। तो इस चीज में ऑब्वियसली मैं भी गैंग लीडर्स होता तो मैं भी पिच ऐसे ही करती। टू बी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली, कि मेरा गैंग में लड़का कम है, देख लो। डायरेक्टली बोलना गलत हो जाता। हाँ, डायरेक्टली बोलना तो गलत, ऑब्वियसली गलत है। और प्रिंस सर भी एक रोडी है, एग्जैक्टली विनर है भाई। तो उसको भी पता है कि एक रोडीज में बने रहने के लिए, जर्नी में बने रहने के लिए कितना मायने रखता है। तो उसके हिसाब से सर ने भी बोला, कहीं ना कहीं दिल में चाहता है सर भी कि लड़का रहे, क्योंकि ऑब्वियसली लड़का कम है ना। एक तो वाट है, मनु अकेला नहीं कर सकता। अगर एक सपोर्टिंग मेल चाहिए होगा जिसमें दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, चलना पड़े, तो आकाश कर सकता है, जिसमें वेलेस में थोड़ा लैक हो सकता है। exactly. उसके अकॉर्डिंगली बोला है। बट ऑब्वियसली इतना सुबह रात को 10 बजे से 11 बजे से टिल 5-6 मॉर्निंग तक चलता है वो। तो उस चीज को आप 1 घंटे में कैसे दिखाएगा ना। तो फैक्ट जो पॉइंट है वो सभी दिखाएंगे। तो इसमें ना गलत नहीं है। निशी भी भाई, निशी में है, उसमें उसका पावर है भाई, कन्विंसिंग पावर है। और आकाश स्वीट लड़का है, मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता है। लाइक इसीलिए मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि हमारे बीच में ज्यादा हाई लो और नहीं है, फिर भी हम दोनों ने बात किया था कि मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बुरा लगा, इसीलिए मैं बहुत रोया मैं। ये बड़ा हैवी डे गया था, बहुत ज्यादा। ओके, बट आपने जिस दिन वो आया था, मतलब हम लोग एज अ व्यूअर भी देख रहे थे, मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या रहा है आज के दिन में। मतलब हम लोग को तो बिल्कुल भी पता नहीं था, जीरो आइडिया। हम लोग तो स्पीकर बज रहा है भाई, सब डायलॉग मार रहा है, मतलब कहाँ कौन है, कहाँ किस तरफ से आ रहा है। और गौतम सर को देखा तो भाई ऑलमोस्ट हम लोग एक सिटी खत्म करके आया। कितना तकलीफ से प्लानिंग प्लॉटिंग करके, टास्क करके, हाथ उठा के, पैर छिला के, घुटने छिल गए, कमर टूट गए, क्या इतना मुश्किल से हम लोग आया। ऊपर से एक गैंग लीडर्स आया, फिर और लोग लेकर आए, इतना सारा। तो ऐसा लग रहा था कि फिर से जर्नी स्टार्ट होना है, वो अब भी फिर वापस चला गया। तो डिफिकल्ट था बहुत सारा। और इतना सरप्राइज, फिर आए लीडर्स, गैंग लीडर नया, फिर वाइल्ड कार्ड, फिर 3 लोग, इतना अच्छा 3 लोग कंटेस्टेंट निकले। आशु मैम गई, मतलब ऐसा कि आप उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे जब ज्यादा। आशु मैम ऐसा इंसान है कि मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो सबका टाइम है, आया है तो जाना, लिखा है। एग्जैक्टली, हाँ। बट आपको लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा जल्दी चली गई या थोड़ी देर और रुकती तो और बेटर तो उनके लिए? तीनों के लिए, ठीक है, रुकना चाहिए। लेकिन बोलता है ना, अब जन्म लिया है तो मरने का दिन, मरने का, हाँ, बोलता है। आप जर्नी भी तो, रोडीज भी तो एक जर्नी है ना। exactly. तो आप आए हो तो जाने का दिन भी लिखा है, तो गया है, कुछ नहीं कर सकते। Hey, thank you so much for that. But it was so good to see you care about the people who were going. मतलब आशु मैम, अजहर भाई और आकाश, तीनों के लिए आप केयर कर रहे थे। तो मतलब तीनों के लिए मैं बताती हूँ। हाँ, ऐसा है कि किसी से भी दुश्मनी नहीं है मेरा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप जर्नी में हो, ठीक है, आपका गैंग का सर्वाइविंग के लिए, अपने सर्वाइविंग के लिए आप
अपना अगेंस्ट गैंग को निकालना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। True. ठीक है, किया, ठीक है, ऋषभ भाई को भी किया हम लोग ने वोट, और ऋषभ प्लान का मुताबिक भी ऋषभ निकले, ठीक है। फिर भी जब हम जो पोडियम में लाइन अपने अपने गैंग में खड़ा होता है ना, वहां से निकल के जब जाता है ना रणविजय सर का बगल में जो खड़ा होता है ना, या खड़ी होती है कोई भी, तब मैं ये सब गेम वेम का प्लानिंग खत्म दिमाग में नहीं लेती हूँ। सोचती हूँ कि एक रोडीज सपना लेके आया है, जीना है, एक्सपीरियंसेस करना है, एडवेंचर करना है, बाइक में बैठना है, घूमना है। तो वहां पे जो उसका जो जर्नी खत्म होता है ना, कल मैं भी खड़ी हो सकती हूँ वहां पे, तो मेरा भी सपना खत्म होगा। तो ये जो मैं सोचती हूँ ना कि उसका सपना खत्म हो गया, तो उस चीज को सोच के मैं मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। कोई भी, तो मनवीन मुझे बोलता है ये तो हमारा ड्रामेबाज है, मतलब जो कोई भी जाओ ये आंसू निकलती ही है उसका, बोलता है, लेकिन वही निकलता है, मैं रुक नहीं सकता, दिल से है तो है। बट मतलब वो उनको होता है ना, वो जो एक्चुअली में दिल के बहुत साफ होते हैं ना, वही ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। हो सकता है शायद, ये एक्चुअली में कहा जाता है। मैं मतलब टेक्निकली मैं नहीं सोचा हूँ, क्योंकि मुझे दिल उस टाइम पे मुझे लगा दिल से, तो मेरा आंसू आया सबके लिए, वही था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जिमी क्विकली, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट में, और ये है इंडिया का स्पाइसीएस्ट हॉट सॉस। इससे ज्यादा तीखा इंडिया में हॉट सॉस है ही नहीं। देखो तो मैं भी सासुर बोल की भुजलुकिया, तो हमारा खबर है। ये तो भुजलुकिया हमारा आसाम में बोलता है, भुजलुकिया। हाँ। दूसरा इंडिया का दूसरा जगह में तो नहीं बोलता है, भुजलुकिया आसामी से ही बोलता है। हाँ, भुजलुकिया में भी बोलते हैं। तो ये आसाम में बना है क्या यार? ये बेसिकली भुजलुकिया की मिर्ची से बने हुए हैं। चलो लेट्स ट्राई यार, देखते हैं कितना अच्छा। इसके लिए बड़ा वाला लेती हूँ भाई, आलू। और क्या आप प्रॉपर टिप करने के लिए तैयार हो? प्रॉपर डिप तो कर ही रही हूँ तब से, देखो भाई। ये जाएगा थंबनेल में, और ये जाएगा ना। हाँ, भुजलुकिया भाई, भुजलुकिया, लेट्स डू इट। भुजलुकिया बापा यो माँ कसम किया है ये। Oh my God। अभी तो मुझे कुछ लेना पड़ेगा, कोक ले लेती हूँ, फिर कोक लेने के बाद और नहीं ले सकेंगे ना। फिर कोक नहीं ले पाओगे, बाकी ले पाओगे भाई। मुझे लग गया भाई, ये तो डेंजर है भाई। मेरा आत्मा को थोड़ा शांति के लिए 10 सेकंड प्लीज। और अब मरोगे नहीं, बस इतना है। झाले रे भाई, झाला से भाई, बहुत डेंजर झाला से। और ये आप ही क्या की मिर्ची है? हाँ मुझे लग गया भाई यार, गला तक जल रहा है। मेरे को भी लगी यार। ठीक है, मैंने ज्यादा बड़ा डिप ले लिया, तुमने तो तोड़ा लिया। गद्दार निकले। मेरे को तो करना भी नहीं है ये। चलो सही है भाई, चलो बात करते हैं, थोड़ा ठीक हो जाए। ओके, इसमें द क्वेश्चन इज कि इसमें एक ही क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट, जब फर्स्ट टाइम जोयल और आकाश वाला सीन हुआ था, जब प्रिंस भाई ने जोयल के साथ में वो गेम किया और आकाश को रखा और जोयल को सिखाया, फर्स्ट। सेकंड, जब ऋषभ गए कि तब मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड चार्ली ने बैकस्टैप किया। तो ये पहले आप दोनों को बताओ, फिर एक थर्ड का सब क्वेश्चन है। फर्स्ट टास्क क्लास ऑफ किष्किंधा, ऑब्वियसली प्रिंस सर डिसअपॉइंट थे जोयल से, क्योंकि वो प्रॉपर रस्सी नहीं घुमा पा रहे थे। और वो रस्सी घुमाने के लिए मैं खुद, आप सबने देखा होगा, बहुत आपका ये बहुत पंप हो जाता है जब exactly. हार्डली अब 6-7 बार और वो ऊपर भी था ना, थोड़ा ऊपर था भाई, ऊपर से मेरा हाइट एडवांटेज नहीं था। मुझे बहुत जोर से घुमाना पड़ा, ऐसा मान लो मेरा पूरा एनर्जी लगा दिया रस्सी घुमाने। और वो मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी स्ट्रेंथ हो, पावर हो, आपका हाइट हो, ये कोई है, लेकिन मोमेंटम को जो आप साइंटिफिकली अब उसको मोमेंटम को कंटिन्यू जो घुमाते रहने का, और ऊपर से धीरे 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 हाइट पे जो लेके जाते हो ना, उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत तकलीफ है। आप सबने देखा दूसरा लड़की लोग नहीं लगा पाए। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैंने दिमाग लगाया
कि एंड पे आते हैं, ठीक है। जुएल फर्स्ट प्रिंसर ने जुएल का नाम ही लिया था, ठीक है, कि आकाश को तो ठीक है जल्दी वो गिर गया खेलने पे 10 सेकंड में योगेश ने गिरा दिया, बट उसको मौका नहीं मिला रस्सी घुमाने के लिए, लेकिन तुमको तो पूरा मौका मिला था रस्सी घुमाने के बाद, तुमने नहीं कर पाया। सो ऐसा बता के रीजन बता के निकाल दिया, ठीक है। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया क्योंकि जुएल के साथ मेरा फर्स्ट PI डे से मेरा अच्छा कनेक्शन है, उसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी में रखा है, मैंने उसको भाई माना है। तो मैंने एक पिच किया सर को, ठीक है, प्रिंसर को पिच किया, जिसका पिच के बाद प्रिंसर ने डिसीजन चेंज किया है, ये फैक्ट है, ठीक है। ठीक, बाद में प्रिंसर को बोला, प्रिंसर एक सेकेंड, मैंने बोला एक सेकेंड रुकिए प्रिंसर, आप मन्नू को देखो, अगर मन्नू का बॉडी, ये नहीं बोल रही हूँ कि आकाश कमजोर है, बैलेंस कमजोर है, ठीक है, मैंने बोला अगर मन्नू का जैसा बराबर का बॉडी वेट या थोड़ा फास्ट होने वाला हाइट वेट जब आप देखोगे तो जुएल में वो बात है। तो आप एक बार सोचो सर, आपसे बोला। फिर बाद में सर ने फिर बोला कि भाई 5 सेकंड रुको करके रणविजय सर को बोला, ठीक है। फिर उसके बाद उसने फिर डिसीजन चेंज करके आकाश का नाम दिया। बट उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि अगर तुमने पहले नाम ले लिया तो उसका ही लेना पड़ेगा, तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। लेकिन उस चीज को तो थोड़ा लेआउट करके दिखाना पड़ेगा ना, लाइक नहीं कर सकते हो करके बाउंड होके निकाल दिया, जुएल का नाम पहले लिया करके जुएल को ही निकालना पड़ेगा, आकाश को तुम नहीं निकाल सकोगे, ऐसे तो बोलते तो दिखा नहीं सकेगा, दिखा नहीं सकते। हाँ। सो उस चीज को प्रिंसर का तरीका थोड़ा गलत था, बट उसको वही तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसने पहले जुएल का नाम लिया, फिर आकाश का नाम लिया, फिर जुएल को फिर कैसे निकाले। अच्छा, तो बीच में क्रिएटर्स ने ये बोला था कि नहीं ये नहीं कर सकते ऐसा करके? मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारा सामने नहीं हुआ है ना चीजें। तो उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए उसको बताया गया होगा, पता नहीं, क्योंकि हम लोग ने नहीं देखा। हम लोग को पीछे घूमने देता है या कहीं पे साइड में लेके चला जाता है, हम लोग को एक साथ में रखता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटर्स ने स्क्रिप्ट देता है या करने देता है, मतलब बट वो रूल्स होगा, बेसिकली वो रूल्स होगा। उसको बताया होगा तुमने पहले ही जुएल का नाम ले लिया, अभी आकाश को तो तुम जाने नहीं दे सकते, जुएल ही जाना पड़ेगा। उस टाइप का कुछ बात हुआ होगा, एग्जैक्टली बोल नहीं सकती हूँ, बट मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद आकाश को तो अभी फिर कैसे वापस लाया, आकाश को तो निकाल दिया। तो शायद प्रिंसर ने यही किया होगा कि वहां पे खड़ा होने से कैसा लगेगा, ये भी तो एक लेसन है ना। तो सर ने वही लेसन को दिखाने के लिए या उसको रियलाइज कराने के लिए कि आगे जाके टास्क में अच्छे से करना पड़ेगा करके उस चीज को दिखाया बस। तो वो थोड़ा बहुत लोग सर को थोड़ा गुस्सा हो गया, सर वही डिसअपॉइंट हो गया सर का ऊपर में। तरीका थोड़ा गलत था क्योंकि ऑब्वियसली जुएल का जगह मैं भी होता तो मुझे भी बहुत ज्यादा शॉक और बुरा लगता, और मैं बहुत बहुत साल तक या मेरे दिल में रहता रिग्रेशन कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर ने। तो जुएल का अपसेट होना, गुस्सा होना, डिसअपॉइंट होना भी बनता है। जब ऋषभ, लेकिन उसमें आकाश का कोई गलती नहीं है ना। लेकिन आकाश को वो हेड करना तो बनता नहीं है, आकाश का अगेंस्ट बोलना तो वो बनता नहीं है क्योंकि आकाश का गलती नहीं है। एग्जैक्टली। और वो अगर वो डिसअपॉइंट होता है, गुस्सा होता है तो प्रिंसर का ऊपर होना चाहिए, आकाश का कोई गलती नहीं है। ट्रू। जब ऋषभ वाला सीन हुआ था, जब चार्ली ने ऋषभ का ही नाम रख दिया था भाई, उस टाइम पे तो भाई उस टाइम पे जब खत्म हो गया वोट आउट का, पोडियम में हम लोग थे तब वो सब खत्म हो गया, सब टेंट पे वहाँ कैंप साइड पे वापस गया। चार्ली ने प्रिया मैम का सामने में जीबी आई गॉट मैनिपुलेटेड बाय जीबीडी बोला ना, मुझे इतना मैं शॉक है मैनिपुलेशन, जो कि मैं किसी के पास जाके बात नहीं करती हूँ, लाइक कि दोस्त तू मुझे वोट मत करेगी, तुझे वोट नहीं करूँगी, ये पता है जाके, तुमको पता है आज तुम टेंशन में हो, तुमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं करती हूँ भाई, मैं अपने जोन में रहती हूँ। अगर 2-3 दोस्त लोग के साथ फन करके बैठती हूँ और कुछ पूछने के लिए आता है तो हाँ मेरा जानने का मुताबिक तो ये है वो है। हम लोग का गैंग आज तक जितना भी वोट आउट हुआ है, हम लोग गैंग का हिसाब से ही, गैंग का डिसीजन, अलायंस गैंग का डिसीजन से ही हम लोग वोट आउट किए हैं। तो वो आया मेरे से पूछने के लिए, ठीक है, किसी ने उसका कान में पट्टे पड़ा दिया हो, पता नहीं, शायद विधि देख के तो लगता है मन्नू हर्ष लोग ने किया होगा, एग्जैक्टली पता नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, उन लोग को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मन्नू का विधि सुन के लगा कि मन्नू लोग नहीं किया था, शायद ऐसा बोला जा रहा था। तो कहीं से तो सुन के आया, तब जाके उसने मुझे पूछा है कि जीवीडी आप हम लोग का गैंग से मेरा नाम आ रहा है क्या, बोला। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तुम्हारा नाम आया ऐसा नहीं है, बट
आएगा अगर ऋषभ रोहित शेप हुआ तो, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट बटाव में भी गुल्लू, हरतास, योगेश शेफ हुआ तो क्या हुआ, टारगेट तो एल्विस गैंग था। विनोद का नाम पे आ गया सारा, बोर्ड विनोद निकल गया। तो वैसा कुछ तुम्हारा भी हो सकता है, अगर वो लोग सेव हो गया तो लड़कों में से तुम्हारा नाम है, आ सकता है। तो वो बोर्ड के बाद खत्म हो गया था, तो मैंने बोला कि रिया मैम से तुम इम्यूनिटी मांगो सकने से, और जो तुम्हारा पास जो स्पेशल एडवांटेज है, जो एडॉप्टेड सन वाला टास्क करके जो तुम जीता है, वो किस टाइप का एडवांटेज होगा वो तो पता नहीं है। सही बात है। उसको अगर जो भी मिले तुम अच्छे से यूटिलाइज करना। ये बात करके खत्म ये तो बेसिकली मोटिवेट किया आपने। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इज फ्रॉम नॉर्थ ना शिलोंग, तो हम लोग एक साथ आए थे, तो हम लोग भाई दीदी वाला प्यार था ना, तो इसका हिसाब से मैंने बोला था, बट उसने मेरा नाम ले लिया। बोला उसको झगड़ा हो गया था, आप लोग देखा होगा। वो लोग झगड़ा हो गया, रिया मैम जब चली गई तो झगड़ा हो गया, तो फिर मनमीत ने बोला जिमी इधर आए, तुम्हारा नाम आ रहा है। तो हम लोग कहीं पे हंस के बात कर रहे थे, ठीक है, वही हंसी को, वही स्माइल पार्ट को ऐसे दिखा दिया कि मैनिपुलेटर जिमी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एपिसोड में दिखा है कि जिमी ने मैनिपुलेट, 2-3 मैसेजेस भी आया है मुझे, ठीक है, आपने चार्ली को मतलब मैनिपुलेट कर दिया करके। मैंने बोला नहीं भाई, फिर भी अच्छा है भाई, जिमी टास्क ही नहीं करता है, जिमी का दिमाग भी है। तो वो दिखा दिया, खुश हूँ। बट जो सच है नहीं था उसमें। मैंने आके रोहित लोग ने पूछा मुझे, वो काट दिया, ठीक है, ऑब्वियसली इतना लंबा पार्ट को कैसे दिखाएगा 1 घंटे में ना। मैंने रोहित और प्रिया लोग को बोला कि ऐसा नहीं था, ऐसा मैंने उसको चार्ली को ऐसे बोला था, तो चार्ली को क्यों ऐसा लगा, तो फिर उन लोग ने भी मेरे पे गुस्सा नहीं हुआ, ऑब्वियसली मैंने क्लियर कर दिया ना बात, ऐसा कुछ हुआ था। बट मैनिपुलेटर जिमी, रोहित, प्रिया लोग ने भी पूछा मुझे उस टाइम पे जब झगड़ा चल रहा था, जिमी तुमने ऐसा किया क्या, रोहित ने तुम्हारा चार्ली ने बोला है ऐसा बोला। मैंने बोला ऐसा नहीं किया, मैंने उसको ऐसे समझाया, वो खुद आया मेरे से पूछने के लिए, मैंने उसका अकॉर्डिंगली उसको बताया कि ऐसा कर रहा हूँ, मैंने नहीं बताया। फिर वो लोग भी मेरे पे बात समझ गया ना, इसलिए क्लियर है। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता था कि चार्ली ने मेरा नाम लिया है। एपिसोड में जाके देखा तो मुझे थोड़ा शौक हुआ को चार्ली। बट वो जब लड़ाई हो रही थी रोहित की और चार्ली की लड़ाई, वो तो बहुत ही ज्यादा एस्केलेट हो गई थी ना। हाँ, मतलब चार्ली ऐसा लड़का है ना, बहुत शांत लड़का है वो। अच्छा। ठीक है, ज्यादा लाउड बात नहीं करता है, मतलब वो नहीं करता है, ठीक है, बहुत चिल लड़का है वो। जब वो हाइपर हो गया, जब मुझे पता चला कि यार ये क्या होगा अब इसका, फिर मैं उसको पकड़ा बहुत जोर से जितना सका, क्योंकि हाइट है, फिर भी मेरे तरफ से मैं जितना सका पकड़ा। उसके चक्कर में मैंने भी एक घुसा खाया, पता नहीं किसका हाथ लगा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे खाया है। फिर मैं उसके बाद लड़ो झगड़ो तुम लोग, मैं साइड में चली गई, चुपचाप टेंट में चली गई, मैं सो गई भाई। वही होता है भाई, झगड़ों में पड़े हुए तो ऐसे ही होगा। अरे भाई बाकी सब ठीक है भाई, क्या बोलूं, अभी जिसे दिखा दिया अच्छा है, मैनिपुलेटर जिमी। बट ऋषभ का जाना इतनी जल्दी वाज बिकॉज हमें कुछ क्लिपिंग से पता चल रहा है कि जिमी, ये ऋषभ इज बैक एंड ही इज कमिंग बैक, आई डोंट नो व्हेन बट ही इज कमिंग वेरी सून। बट जब उस टाइम पे ऋषभ को जाना वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हाँ, मतलब ऋषभ जो है ना, ऋषभ भाई जो है ना, मतलब बहुत मस्कुलिन इंसान है, और वो खुद को बोलते रहता है अल्फा मेल, ठीक है। लेकिन वो नहीं बोलता है, वो है, वो किसी के पास जाके ना वो नहीं करता है, चिपक के बात नहीं करता है, लाइक होता है ना प्यादे वाला गेम नहीं करता है वो, ठीक है, प्यादे वाला बात नहीं करता है वो, बहुत जेंटलमैन स्वीट है, वो सबके साथ चिल रहता है, वो अपने आप में ही रहता है, और किलिंग पी के साथ ही रहता है। दोनों बहुत क्यूट है। तो बट मेरे हिसाब से मैं भी नहीं करती हूँ किसी को, ठीक है, किसी को मैं भी मुझे बहुत मत करो नहीं बोलती हूँ। लेकिन अब जब आप 30-35 लोग का बीच में आए हो, इंसान के साथ बात तो करना पड़ेगा, इंटरेक्शन तो फर्स्ट इंटरेक्शन तो रखना पड़ेगा। हाई हेलो तो बनता है सबके साथ, ऑब्वियसली। हाई हेलो के अलावा आप जब जर्नी में आ गए हो, गेम से लेके बात रिलेटेड बात तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। सही बात है। तुम्हारे साथ मैं बात करूंगी तो तुम कैसा टाइप का इंसान है, तुम्हारा तुम बोल रहे हो कुछ, तुम्हारा इंटेंशन कुछ, और तुम उस चीज को तुम थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ये इंसान रियल होगा, आगे जाके क्या करेगा, जो बोल रहा है उस पे खरा होगा कि नहीं, उस चीज को थोड़ा पता चलता है। ट्रू। तो ऋषभ भाई भी एक्सपीरियंस इंसान है, बच्चा नहीं है वो भी। तो मेरा उससे एक ही था कि अगर बात करते सबके साथ, ऐसा नहीं कि तुम जाके भीख मांगो, वोट मत करो, ये वो नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट सबके साथ बात करते तो इतना वोट नहीं आना, ऑब्वियसली। और इतना स्ट्रॉन्ग है वो, हमारा गैंग के लिए सोचेंगे तो
आगे जाके थ्रेट है ना वो सही बात हमारे, है, तो हाँ। उसके लिए वो हमेशा टारगेट में थे। और मुझे मैं भी बाउंड हो, क्योंकि वो कभी बात नहीं किया। हाय हेलो भी यार बहुत अच्छा है, मेरे साथ भी स्वीट है, बट गेम रिलेटेड बात नहीं हुआ, जिसका वजह से मैं अपने गैंग के साथ उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। बट किलिंग पी के लिए लेना पड़ा, क्योंकि किलिंग पी हम लोग एक ही जगह से हैं, तो दो से सो बट उन लोगों की बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी हाँ, लगी। अपने गैंग में तुम एक अपना गैंग पे तुम 2-2 3-3 4-4 लोग के लिए स्टैंड लेके तो नहीं बोल सकते हो ना। सही बात है, हाँ। तो दोनों उस टाइम में दोनों में कनेक्शन है, एज ए कपल्स दोनों था, तो किलिंग पी के लिए मैं ले रही हूँ स्टैंड, तो उसके लिए भी मैं नहीं ले पाया। ऊपर से बात भी तो नहीं हुआ ना, अगर बात करते तो एटलीस्ट मेरा गैंग के साथ में एक बात रखता कि देखो दूसरा टारगेट देखते हैं ना, ऐसा ऐसा बोलता, लेकिन बात भी तो नहीं हुआ, जिसका वजह से मैं स्टैंड नहीं ले पाया। और उसको स्टैंड लेने का जरूरत नहीं, वो खुद एक स्टैंड है। बहुत उसका एक ऑरा है भाई, ऑनेस्टली बहुत जेंटलमैन भी लगते हैं वो, जब वो बहुत जेंटलमैन है। और उसका मुंह से ना कभी मैंने स्लैंग वर्ड नहीं सुना, इतना तो याद है मुझे, बाकी तो जय बाबा वही बोलता है। उसको छेड़ के मैं जय बाबा बोलना भी सीख गई हूँ, जय बाबा। तो बहुत स्वीट इंसान था वो, सही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम क्विकली मूव ऑन कर रहे हैं। मिर्ची बेटर हुई? आ जाओ, हाँ ठीक हो गया यार। तो यस, ये वैसा ही है, अब हमारे तीखा बढ़ता जाएगा। तो ये इंडिया का हॉटेस्ट था। अब है हमारा नेक्स्ट ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हॉट सॉस। ये है ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स देखा कि रेवोल्यूशन मूवी में ज़ॉम्बी बनने का रोल मिल जाएगा। कैसा टेस्ट? ये इसको तो पी लिया फिर रिपीट नहीं कर सकता है ना इसको? नहीं, अब आपको ये दूध और पानी लेना है। ठीक है, नहीं लूंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि आप इन 5 गैंग लीडर्स में से सबके बारे में एक एक अच्छी चीज बताओ, और एक एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार आपको शायद अच्छा नहीं लगा, मतलब खराब नहीं होगा बट एक नॉट सो अच्छी चीज। अरे यार, मैंने तो इसके लिए सोचा भी नहीं कभी ऐसा। और स्पेशली आई वुड आल्सो वांट टू नो अबाउट एल्विश प्रिंस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, हाउ इज दैट? तो एक एक, जैसे प्रिंस भाई, ओके लेट्स स्टार्ट विद प्रिंस भाई की एक सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? प्रिंस भाई इंसान ही अच्छे लगता है मुझे। अच्छी चीज क्या है, वो मतलब खुद एक रोडी है सोच के खेलता है। वो डिफरेंसेस नहीं दिखाता है कि ये मेंबर्स है, मैं गैंग लीडर हूँ, ऐसा नहीं है। वो घुस जाता है, वही चीज अच्छा है उसका। नॉट सो अच्छी सर, मतलब जब उसका बताने के बाद भी, जब एक रोडी जो है ना, लाइक उसने बोला ऐसे करो मतलब बताता है ना, स्ट्रेटेजी टेक्निक बताता है, तो नहीं कर पाता है ना वो, जल्दी तो और भी प्रेशर भी, हम खुद साइड में खड़े हो गए, हम खुद सर को देख के वो सब होता है ना, तब भाई जो कर रहा है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, ऐसा सोचती हूँ। थैंक गॉड मैं सर का गैंग में नहीं हूँ, लेकिन मैं रेस्पेक्ट करती हूँ सर का, लेकिन सर आटा माटी तकली, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक रोडीज है ना, तो वो टास्क को मतलब वो दिल लगा के देखता है, करता है। और दूसरा गैंग लीडर्स भी है, फिर भी लोग प्रिंस सर को अलग फ्रेम में देखते हैं ना, सो वही था। ओके, रिया मैम का अच्छी चीज़ ये है कि वो दिमाग बहुत लगाती है, ठीक है। और रिया मैम का ख़राब चीज़ ये है कि पता नहीं ख़राब चीज़ मैम का खराब नहीं बोलेंगे, बट हाँ नॉट सो, मुझे अच्छा नहीं लगने वाला ना। रिया मैम का वो जो अच्छा है, वो दिमाग बहुत लगाती है, अच्छी बात। और एक चीज़ मुझे थोड़ा बुरा लगा उस दिन की एंटरटेनमेंट टास्क में, नहीं मार्केट टास्क में रोहित ने टास्क नहीं किया एज ए कैप्टन, और थोड़ा याशमी ने भी थोड़ा उसका अगेंस्ट बात किया, लेकिन कोई बात नहीं ना, गैंग में चलता है, थोड़ा 9-10 चलता है। तो जो उसने रोहित के साथ जो पार्शली जो रोहित का साइड लेके जो किया है ना, तो थोड़ा बुरा लगा हम लोग को, यार क्या मैम भी, कोई बात नहीं, गैंग में लड़ाई झगड़े तो होते हैं। उस चीज़ को थोड़ा पर्सनली ज़्यादा दिखा, उसका पर्सनली जो मतलब रोहित के लिए जो है ना ज्यादा दिखा, लेकिन जो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि रोहित पे ही ज्यादा नजर जाएगा ना एग्जैक्टली रोडिस लोगों का। तो ठीक है भाई, चलता है, अपना फेवरेट होता है हर गैंग का। ट्रू। नेहा मैम का तो अच्छा लगता है कि वो सही हो या गलत अपना गैंग के लिए लड़ती है भाई, लड़ती है, वो चीज़ अच्छा लगता है। और एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है मैम का, कि अच्छा नहीं लगता का बात नहीं है, मैम बहुत मतलब
कुछ नहीं है। मैम भाई ऑन द टॉप भाई हमारा मैम, कभी मतलब ये करो वो करो नहीं बोलता है, करो तुम लोग अपना सर्वाइविंग के लिए करो, गैंग को बचाओ, गैंग के लिए करो, ये चीज बहुत अच्छा लगता है। सुपर। एल्विश भाई? एल्विस भाई सिस्टम जो भी बोला था उसका वन लाइनर, जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है बीच में थोड़ा कॉमेडी मार देता है ना, वो कॉमेडी नहीं मारता है, वो ऐसे ही बोलता है, उसका जो जनरली वो निकलता है, वही चीज हम लोग हंस के मर जाता है। तो वो चीज अच्छा लगता है। और सर का नहीं है यार, सर का ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो ऐसे ही है, और वो एकदम इतना जनरल इंसान है ना, मतलब गौतम भाई? गौतम सर बहुत अच्छा लगता है सर का, मतलब वो आता है वी लव गोती जोले जोले करता है, फिर बाद में कुछ नहीं करता है। तो बहुत अच्छा लगता है, सही है मतलब। अरे है यार। रणविजय भाई? भाई रणविजय भाई ओ जी हमारा मेरा बड़ा भाई, उनके लिए तो कोई गलत चीज हो नहीं सकती फॉर श्योर। का सब अच्छा है। और जो अगर तुम गलत जा रहे हो ना, मुंह पे आके उसका सामने में खड़ा करा के तुमको बोलता है, सिखाता है, समझाता है, तो वो चीज़ कभी दिल में नहीं लगता है कि सर ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं, वाह सर ने मुझे ऐसा बोला, और भी मोटिवेट होता है। सो सर का बेस्ट 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 बेस्ट। रोडीज भाई, रोडीज में सब चलता है सर, रन सर, रोडीज ऑल अबाउट रन सर। यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट जिमी भाई। जिमी जिमी भाई, अरे मेरे वो इधर से सही है यार। चलो निकल कौन सा जाता भाई? है। अब है हमारा 8th वाला द बॉम्ब का बियॉन्ड इंसैनिटी हॉट सॉस। अरे ये तो पुराना जमाने का खून का बोतल नहीं होता है क्या ऐसा? खतरनाक। ये है भी वैसा ही, अब खाओगे तो आपको लगेगा भी वैसा। यस यस, लेट्स गो। मदर भाई इतना चालाक, लगाओ हाँ खाओ। ना हर एपिसोड में खाता हूँ। उरी बाबा ये डेंजर है, इसीलिए नहीं खाया। हरामी होस्ट। आई एम सॉरी। टाइमर। और मेरे जैसा किसी ने खाया है पहले? सच बोलो। मतलब खाया, मतलब यहाँ तक तो सब यहाँ तक पहुंचे हैं सब, लेकिन मिर्ची सबको लगी। ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है मेरे से। लेकिन पावर ली है, पावर सबने ली है। हामिद ने भी पावर ली है, सबने पावर लिया। तो पावर लेने कोई ये हमने रखा इसलिए ताकि लिया भाई, पावर चाहिए। ठीक है, आप रेडी हो? इसमें ये है गेम, और ये गेम है जिसमें आपको 20 सेकंड्स मिलेंगे। 20 सेकंड्स में आपको सारे रोडीज के कंटेस्टेंट्स के नाम बताने हैं विद इन 20 सेकंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हर्ष भाई, रश्मिता, सिमरन, जोरावर, मनमीर, अजहर, रुचिता, योगेश रावत, हरताज, गुल्लू, दिवांशी, सुरुचि, शुभांगी, प्रिया, ऋषभ, रोहित, अशु मैम, याशवी, चार्ली, और उसके बाद में योगेश शर्मा, और कितना लिया? आपके अभी रह गए थे, हीना का रह गया था, विनोद रह गया था। हाँ यार। अभी जो प्रेजेंट है, जो अभी रिसेंट है, वो सब नाम लिया था, तो स्टार्टिंग में जो दिमाग से निकल गया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप गेम कर लोगे तो अगर नहीं कर पाओगे तो यू विल हैव टू टेक अ डिप ऑफ द सॉस अगेन। ओह माय गॉड, तुरुला यार, तुरुला मेरे। हाँ देखा, जेन्युइन हूँ, देखा। वाओ। पहले खिलाया, फिर उसके बाद ये वाला पूछा ताकि हारे, फिर उसके बाद खिलाया। वाह, तू भी रोएगा एक दिन, तू भी सही है। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अब हमारा है 9th वाला। ऑलवेज रेडी, चल शुरू। अरे ब्रो, यू आर डूइंग सो जैसे मिर्ची खिला रहे हो, आर यू रेडी? ओके, 9th वाला है हमारा एंको का ब्रवाडो, सॉरी ब्रवाडो का एंको मसाला। मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या बोल रहा है? एंकल भरवा लो। ब्रवाडो का एंको मसाला। ब्रवाडो, ठीक है, चलो ब्रवाडो। लेट्स गो। ग्रासियस। ग्रासियस। ये तो बेटर लगाओगे। हाँ ठीक है, लेकिन ये मैं इस पे बताता हूँ कि ये कितनी मिर्ची वाले हैं।
देख के भी लग रहा है कितना जहरीला दिख रहा है वहां से। ओके, इसमें क्विकली ये है नेवर हैव आई एवर क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, नेवर हैव आई एवर। हाँ, बीटन समवन अप, किसी को मारा है? मारा यार, मारा है, गुड। पीड इन अ पूल, मूत्र विसर्जन इन द पूल। क्या यार, क्या है, झूठ नहीं बोलोगे। गॉट डबल क्रॉस्ड बाय माय गेम इन होल जर्नी, आपके खुद के जर्नी में, मतलब आप ये मत बताओ कब, लेकिन Why? हाँ Why? ठीक है। बिट्रेड अ फ्रेंड बिकॉज वो गलत थी, मैंने विथड्रेड किया हाँ। उसको। नहीं, Okay. नहीं किया, और गलत होने से मैं उसको बता देती हूँ, बट बिट्रेड नेवर। लाइड टू अ गैंग मेंबर और गैंग लीडर, लाइक टू, आपने कभी अपने गैंग लीडर को या गैंग मेंबर को झूठ बोला है? नहीं यार, नहीं बोला। कभी कुछ आपने बचपन के बाद कभी कुछ चुराया है, दिल चुराने के अलावा? चुराया यार, आपने चुराया है। किसी को जर्नी में इतना मारने का मन कर रहा था कि मैं थप्पड़ मार ही देती है बस? हाँ, ये हुआ है। कौन? अरे यार, नहीं बता अच्छा, सकते, ठीक है, बोला ठीक नहीं बता सकते, नहीं, पता नहीं। चल जाएगा हम लोग एपिसोड। ठीक है, ठीक है। डेटेड समवन, किया है भाई, गुड गुड, नाइस, वी आर इंटरेस्टेड टू नो। ऑन द जर्नी, नहीं, ऑन द जर्नी, जनरली। और जनरली है यार, Yeah, date ऑन someone. द जर्नी नो भाई, शुद्ध शाकाहारी। राइट नाउ इन रिलेशनशिप? नो यार, ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया। क्यों बताओ, क्यों बताओ, बता दिया ना, डेट कर रही हूँ तो कर रही हूँ, बट ज्यादा नहीं बताओगे, जितना okay. पैसा उतना काम। ओके ओके ओके, नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये है हमारा लास्ट वाला, ये है मैड डॉग 357। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितना मिर्ची Black dog? मैड डॉग, अच्छा ठीक है, मैं पागल कुत्ता 357 हॉट सॉस। ब्लड डॉग होने से तो एक पैक लगा दे बोलना। अच्छा, आपके में तो उसमें भी तो पुलिस में तो वो आर्मी कैंटीन से आता होगा ना, है, वैसा रहता होगा। चलो मैं बताता हूँ ये कितना मिर्ची वाला है। ये हमारा 3,57,000, इसका कितना डबल, कितना 75,000, ये 75,000 स्कोविल लेवल था, मिर्ची का लेवल। ये है 3,57,000। सीरियसली, दवाई वही लाया, पेट में जलने का दवाई? ये ना, ये है हमारी दवाई। चलो ठीक है, इतना तो भाई, इतना तो खा सकती हूँ, खुद नहीं खाए खाए। वाह 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 भाई, अरे इसमें मैं नहीं खाता, सही है। अंदर मैं भी डिप कर लेता हूँ। यार, अभी जो क्वेश्चन पूछा ना, कभी मारने का मन हुआ क्या किसी को? अभी हो रहा है यार। मैं जनरली बोलता हूँ। मिर्ची है यार, मिर्ची है। मिर्ची है, ठीक है। इसमें ना बहुत रैपिड फायर है, ठीक है? इसमें रैपिड फायर है, बहुत ही फास्ट आंसर करना है, सोचना नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताऊंगा, आपको ये बताना है कि वो एक्सप्रेशन किस कंटेस्टेंट पे बेस्ट सूट करता है रोडीज डबल क्रॉस पे, ठीक है? बेस्ट बॉडी, हर्ष, हम्बल, आशु मैम, चार्मिंग, चार्मिंग, योगेश रावत, वाइल्ड, वाइल्ड, रोहित, क्यूट, आकाश थापा, हस्बैंड मटेरियल, ऋषभ, अग्रेसिव, अग्रेसिव रोहित, मैनरलेस, मैनरलेस, यार मरवा रही मैं, मैंने सुरुचि, कूल, मी, जोकर, वैलेंस, बेस्ट डांसर, रश्मिता, बेस्ट ड्रेस सेंस, किलिंग पी, ऑनेस्ट, मनमीत, ओवर एक्टर, ओवर एक्टर, निशी, विटी, पीती, विटी मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला, मतलब चालाक नहीं बोलेंगे, विटी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसका मतलब हाँ, वो हाँ। समझ गया, वो है हरताज, हाँ, शो ऑफ, सोफ तो कोई नहीं करता रोडीज में, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। फेक पर्सनालिटी, हर्ष भाई। जो कि नहीं है, वो इंसान अच्छा है, लेकिन वो खुद को दिखाता है मास्टरमाइंड। अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर, सुरुचि, वॉनबी, वो भी
पता नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो। वो भी मतलब बहुत ये मैं ऐसी हूँ। और यास्मिशा। ओके, एरोगेंट। एरोगेंट तो कोई नहीं है भाई, थोड़ा मतलब एरोगेंट रोहित को दूंगी क्योंकि वो है भाई इंसान। ओके, सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस जो मैं करता रहता है, ये करती रहती है। ओके, निशी। डेस्परेट। डेस्परेट चार्ली। रूड, बदतमीज। निशी। डम्ब बट कॉन्फिडेंट। सुरुचि। ओवर ड्रामेटिक। ओवर ड्रामेटिक भी रुचिता। ट्राई हार्ड, जो बहुत सबसे ज्यादा ट्राई कर रहा होता है, हर चीज में बहुत ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करता है। नहीं यार, ओके, ये सब अपने लिए है भाई। जो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करता है। निशी। टू फेस्ड। टू फेस्ड ज्यादा देर हो रहा है और भी मिर्ची बढ़ रहा है ना। तभी ये रैपिड फायर है, रैपिड। मैं दूंगी गुज्जन, जो कि लगता नहीं है सबको। जो बहुत बोरिंग है। बोरिंग। बोरिंग नहीं होगा। अरे नहीं, ये तो नहीं, ये डेफिनेटली नहीं। नो ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जिसका नहीं है, हाँ। कौन होगा? सब तो ओरिजिनल है यार। बैकस्टैबर। हरदास। ओके, वो जो सोचता है कि वो बहुत फनी है बट है नहीं। पर वो है नहीं है। हाँ। लोगों फनी सोचता है खुद को। हाँ। मनमीत। That's it. खत्म हो गया क्या? Yeah, thank you so much, Jimmy bro. Bye. This was fire. This was a pellet burning show. भाई this is, भाई आपने इतना मस्त किया ना, इसलिए हमारे पास आपके लिए कुछ है, बिकॉज आपने इतना तगड़ा तरीके से ये शो किया हुआ है। We have something for you. This is a gift from the Lean Guy Show. Thank you लीन गाय भाई, ऐसे लीन खिलाया आपने मिर्ची और दिल खुश कर दिया, ये मिल गए भाई। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, मैंने नहीं सोचा था इतना रॉ, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना सिंपल, इतना मजेदार। जैसे ऐसा लग रहा है हमारा गांव में दोस्तों के साथ में मजेदार। अरे यार, पेड़ मस्त का यार। नीचे बैठ के खेल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कैमरा होता है ना थोड़ा मछली मिर्च मसाला मार के, ऐसा नहीं था। बढ़िया लगा, सबसे बेस्ट। मैं नहीं तो इतना एंजॉय नहीं करती हूँ। अरे यार, सुपर सुपर। थैंक यू यार, थैंक यू लीन गाइस, Thank you. बहुत बढ़िया लगा। Thank you so much. और देते भाई, मैं जिंदगी में आप कहीं पे भी हो, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा है, अरे यार, बिकॉज यू आर द thank you प्योरेस्ट यार। पर्सन वी हैव फाउंड। एंड आप अदरवाइज भी अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो यू नो आपको कहाँ पे आना है, यहीं पे। यही काम शूट और विदाउट शूट आपको मालूम है कहाँ पे आना है, तो दैट्स द पॉइंट। जरूर जरूर रहेंगे। एंड गाइस, फॉर यू गाइस, गो जिमी को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, जहां जहां पे भी जिमी मिले सिर्फ प्यार फैलाओ, क्योंकि शी इज ट्रूली एन अमेजिंग पर्सनालिटी। भाई इंस्टाग्राम में फ्लड कर दो मैसेजेस और रील। सुनो मेरा बाधा, लीन गाय जो भी मेरा फॉलोअर्स है जो लीन गाय को फॉलो नहीं किया, कर दो भाई। बहुत मिर्ची खिलाया है मुझे, थोड़ा मीठा मीठा खिलाता इसको, ठीक है। अब आप अपने स्टाइल में ये वीडियो को क्लोज कर दो। थैंक यू सो मच लीन गाय, आप सबने मुझे बुलाया, इतना फ्री फ्रेंडली गेम खेला, ऐसा नहीं लगा खत्म भी हो गया मिर्ची, इतना सारा स्टेप बाय स्टेप अच्छा लगा। और आगे जाके और भी ग्रो हो ये प्लेटफॉर्म, मैं ये प्रे करूँगी। और ये जो बंदा है ना, बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच एंड कलूब मेरे स्टाइल से जय हिंद। Thank you so much guys, and go subscribe to the YouTube channel of the Lean Guy Show, and Jimmy Bhai के Instagram को भी follow करो, and follow the Instagram में the Lean Guy Show as well। जहाँ पे भी हम सब मिले, सिर्फ प्यार फैलाओ, गंद मत फैलाओ, बहुत ही छोटी जिंदगी है, मजे करो, and हम लोग sign off करने वाले हैं। सही है, बाय, एंजॉय।